जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो इस अध्याय का जो प्रथम श्लोक था कल हमने किया था, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। टेक्स्ट नंबर 1 बहुत ही फेमस श्लोक है। टेक्स्ट नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 1। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ, विश्वाम्भरौ द्विजबरौ युगधर्मपालौ, विश्वाम्भरौ द्विजबरौ युगधर्मपालौ, वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ, वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ, विश्वाम्भरौ द्विजबरौ युगधर्मपालौ, वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं, कनकावदातौ, जिनका जो वर्ण है वो पिघले हुए सोने के समान हैं, संकीर्तनैकपितरौ, ये दोनों संकीर्तन आंदोलन के जनक हैं, कमलायताक्षौ, इनके नेत्र कमल दल के समान हैं, विश्वाम्भरौ द्विजवरौ, पूरे जगत का वो पालन करने वाले हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, युगधर्म पालौ, युग धर्म का पालन करने वाले हैं, कि रक्षा करने वाले हैं, वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ, उनकी मैं वंदना करता हूँ जो पूरे जगत का हित करने वाले हैं और इसीलिए करुणा के अवतार हैं। तो आज इस साल के गौर कथा का शाम का अंतिम सत्र है और 11 और 12 अध्याय हमने मध्य खंड चैतन्य भागवत का पिछले 2 दिन में चर्चा किया था, पहले दिन, और कल जो है प्रभु जी एक मिनट शांत है। तो 13वें अध्याय को हमने कल उसका प्रथम भाग चर्चा किया था, जगाई और मधाई का उद्धार, और उनके चरित्र का वर्णन किया था कि किस प्रकार जगाई और मधाई जो हैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन हमेशा हर प्रकार के पाप किया करते थे, मद्यपान किया करते थे, मांसाहार करते थे, लोगों को चोरी डकैती करते थे, और पूरा नवद्वीप नादिया उन दोनों भाइयों से परेशान था। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आज्ञा दिया चैतन्य महाप्रभु ने, एक दिन बुलाया और श्रीवास ठाकुर के घर पे, और उन्हें क्या आज्ञा दिया, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो ऐसा उन्होंने उनको आज्ञा दिया कि हे नित्यानंद, हे हरिदास, आप जाइए और कृपा करके मेरे आदेश का प्रचार कीजिए, सर्वत्र प्रचार कीजिए। और क्या है वो प्रचार, मेरी आज्ञा क्या है, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, कि आप हर घर जाओ और एक विशेष भीख मांगो। क्या है वो भीख, 1 लाख रुपए सबको देना है? नहीं, तो वो भिक्षा है कि आप भगवान कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण की उपासना करो, करो कृष्ण शिक्षा, और कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। तो ये आप भिक्षा मांगो। तो हरिदास और नित्यानंद दोनों इस आज्ञा का पालन करते हुए घर घर जाते हैं। कई लोग उनका बड़ा सत्कार करते थे, तो कई लोग बोलते थे
ये दोनों देखो चोर हैं, चोर के जासूस हैं, अभी हमारे घर में देखने के लिए आए हैं, रात को आएंगे और डाका डालेंगे। और कुछ लोग तो बोलते थे, उनको भगा ही देते थे कि मारो मारो इनको, ये लोग तो ढोंगी हैं। तो ऐसे करके, लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रचार करते रहते थे। और नित्यानंद प्रभु एक दिन दोनों जा रहे थे, रास्ते में देखा बहुत भीड़ इकट्ठी हुई हुई है और दो लोग वहाँ पे बड़ा एक ड्रामा सीन क्रिएट कर रखा है। तो लोग उनके पास भी नहीं जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने पूछा लोगों से, कौन है ये दोनों? तो बोला ये दोनों ब्राह्मण कुल में, बड़े उत्कृष्ट कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन गलत संगत की वजह से ये बचपन से ही गलत आदतों के शिकार हो गए। और कोई भी पाप नहीं है, कोई दुष्कर्म नहीं जो इन्होंने नहीं किया हो, और जो भी इनके निकट जाता है ये उसको मारते रहते हैं। जब कोई नहीं मिलता एक दूसरे को ही मारते हैं, और हमेशा नशे में मत रहते हैं। तो आप इनके पास मत जाओ। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे कि देखो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ है, वो तो पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है। और अगर ये सबसे ज़्यादा पतित है, इनका उद्धार हो गया तो फिर लोग महाप्रभु का यश बहुत फैलेगा। और अगर इनका उद्धार हो गया, तभी उद्धार होगा, तभी मैं चैतन्य महाप्रभु का दास कहलाऊंगा, नित्यानंद कहलाऊंगा। तो हरिदास ठाकुर को उन्होंने बोला, चलो आप इनको प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना करो कि ये इनका उद्धार हो सके। तो हरिदास ठाकुर समझ गए कि ये तो नित्यानंद प्रभु की लीला है। जब नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु के कठपुतली समान, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि इनका उद्धार हो सके। तो तभी नित्यानंद प्रभु ऐसा कर रहे हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु और हरिदास दोनों उनके पास में जाते हैं और बोलते हैं, बोलो कृष्णा कृष्णा। तो दोनों भाई सर उठा के देखते हैं, और कौन है? उनको बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर, और दोनों भाई इनके पीछे भागते हैं। और नित्यानंद हरिदास आगे भाग रहे हैं और जगाई मदाई पीछे भाग रहे हैं। और जगाई मदाई मोटे तगड़े थे तो ज़्यादा भागा नहीं जा रहा था, फिर भी बहुत तेज़ भाग रहे थे। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रेम से वार्तालाप कर रहे थे। हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, कह रहे तुम देखो इतने पागल हो, मैं पता नहीं क्यों आ गया ऐसे पागल व्यक्ति के साथ में। 22 बाजारों में तो भगवान ने रक्षा कर ली थी मेरी, लेकिन आज नहीं होगी इस अवधूत के संग के कारण। तो ऐसे मजाक कर रहे थे और भाग रहे थे। और उनका नियम था, महाप्रभु उनको बोला था कि दिन समाप्त होने के बाद में मुझे आप रिपोर्ट दीजिए कि रात में आप, दिन भर में आपने क्या प्रचार किया। तो वो दोनों जाते हैं और महाप्रभु को बताते हैं। और तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि यदि आप इनको भगवान कृष्ण का नाम बुला सको, कृष्ण प्रेम में नृत्य करा सको, तब आप पतित पावन कहलाओगे। तो महाप्रभु कहते हैं कि उन दोनों का उद्धार तो तभी हो गया था जब निताई उन्होंने तुम्हारा दर्शन किया था। तो सब भक्त समझ गए कि इनका उद्धार तो अब निश्चित है, इस समय की बात है। और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु ने ऐलान किया, आप देखोगे अगले 2 या 3 दिन के अंदर वो इस संकीर्तन मंडली के अंदर सब भक्तों के साथ क्या करेंगे? नृत्य कर रहे होंगे और भगवान का नाम ले रहे होंगे और कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होंगे। तो सब भक्त बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु उनको रात में मिलने के लिए जाते हैं उनको, और जगाई और मधाई दोनों बोलते हैं, कौन हो तुम, कौन हो? तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि मैं तो भगवान के घर जा रहा हूँ, मैं भी निमाई पंडित के घर जा रहा हूँ, या ऐसा प्रभुर बड़ा बाड़ी जाई। तो दोनों ने बोला क्या है तुम्हारा नाम? तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, नित्यानंद बले अवधूत नाम मोर, मेरा नाम क्या है? अवधूत है। अब जैसे ही अवधूत नाम लिया तो मधाई को बहुत गुस्सा आया। और मधाई ने क्या किया, नित्यानंद ने डिसाइड कर रखा था कि इनका उद्धार करना ही है मुझे। तो अवधूत नाम सुनते मधाई को बहुत गुस्सा आया, और जो वहाँ शराब का मटका था वो लेके नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा उन्होंने, और नित्यानंद प्रभु के माथे से खून बहने लगा। और दोबारा मधाई मारने वाला था तो जगाई ने रोक लिया उन्हें, कह रहे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो टेक्स्ट 181, केने केने करिले निर्दय तुम्हें दृढ़, देशांतरी मारिया की हईबा तुम्हें बड़ा। कि एक बाहर वाले को मारने से तुम्हें क्या फ़ायदा है, क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम बड़े क्रूर हो। और ये तो अवधूत हैं, एड़ा एड़ा अवधूत है नामारी का आर, दोबारा मत मारो
सन्यासी मारिया कौन भालवा तोमार, और एक सन्यासी को मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा। तो अब टेक्स्ट 183 ऑनवर्ड्स, अब ये 7 प्यार एक साथ हैं तो आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हो। आथे व्यथे लोके गिया प्रभु रे कहिला, सांगो पांगे तत शणे ठाकुर आइला, नित्यानंदेर अंगे सब रक्त बहे धारे, हासे नित्यानंद से दुएर भीतरे, रक्त देखी क्रोधे प्रभु बाह्य नहीं जाने, चक्र 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 प्रभु डाके घने घने, आथे व्याथे चक्र औसी उपसन्न हईला, जगाई माधाई तहा नयने देखिला, प्रमाद गणिला सब भागवत गण, आथे व्यथे नित्यानंद करे निवेदन, माधाई मारिते प्रभु राखिला जगाई, दैव से पड़िला रक्त दुख नहीं पाई, मोरे भिक्षा देह प्रभु ए दुई शरीर, किछु दिख नहीं मोर तुम्ही हो स्थिर। तो आथे व्याथे, तो लोगों ने जाके बताया कि ऐसे मधाई ने नित्यानंद प्रभु के सर को पे ऐसे मटका दिया है और नित्यानंद प्रभु के निताई के सर से खून निकल रहा है और उनका पूरा शरीर रक्त से सन गया है, भर गया है। फिर भी नित्यानंद प्रभु क्या है, उन दोनों के बीच में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। तो तभी चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आते हैं और जब रक्त को देखते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, है ना। तो वास्तविकता के अंदर हम सुनते हैं वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, तो वैसे तो साधु को कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो क्रोध है किसके लिए, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, काम कृष्णार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा मद कृष्ण गुण गाने। तो यदि कोई भक्तों से उद्देश्य करता है तब हम क्रोध को प्रदर्शित कर सकते हैं। और कोई वैष्णव अपराध करता है, वैष्णव निंदा करता है, वैष्णवों को कष्ट पहुंचाता है, तो वो परिस्थिति में हम क्रोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद दो और उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु के इस इंसिडेंट के अलावा। एक है हनुमान जी का और दूसरा उदाहरण किसका है, अर्जुन का, कि किस प्रकार उन्होंने सीता माता के प्रति क्रोध द्वेष करने वाले रावण के प्रति और द्रौपदी के प्रति अपराध करने वाले कौरवों के प्रति क्रोध प्रदर्शित किया। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे भक्त लोग। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ मुस्कुराए थे जब भगवान बहुत क्रोधित हो गए और क्या बोले, चक्र चक्र चक्र, और तुरंत सुदर्शन चक्र वहाँ पे प्रदर्शित हो गया, प्रकट हो गए और सबने देखा उस चक्र को, विशेष जगाई और मधाई ने। तो सब भक्त एकदम बिविल्डर हो गए, भ्रमित हो गए कि ये लीला में तो असुरों का वध नहीं करने के लिए आए थे, आसुरिक मानसिकता को समाप्त करने आए थे। तो नित्यानंद प्रभु अब देखा चक्र तो आ गया है तो अभी इनका वध कर देगा। तो फिर नित्यानंद प्रभु समझ गए, तुरंत महाप्रभु के पास गए और हाथ जोड़ के क्या बोले कि हे प्रभु, जब मधाई ने मुझे मारा था तो जगाई ने मुझे रक्षा की थी, ये तो भाग्य से थोड़ा खून आ गया लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो एक भिक्षा आप मुझे दे दो। प्रभु कह रहे हैं देह मोर भिक्षा देह प्रभु ए दुई शरीर, क्या भिक्षा दे दो, इन दोनों को आप मुझे भिक्षा में दे दो, मतलब आप मारिए मत इन्हें। किछु दुख नहीं मोर तुम ही हो स्थिर, और मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, आप शांत हो जाइए। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के वचन सुने और जब ये सुना कि जगाई राखिला है न वचन सुनिया, जगाए आलिंगिला प्रभु सुखी हैया, जगाए बले कृष्ण कृपा करू तोरे, नित्यानंद राखिया कि नीलू तुई मोरे, यह अभिष्ट चित्ते देख तहा तुम माग, आज हैते हऊ तोर प्रेम भक्ति लाभ। तो जब ऐसा ये वचन सुने कि जगाई ने राखिला मेरी रक्षा किया है, गौरांग महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और जगाई का आलिंगन किया और जगाई को बोला कि कृष्ण कृपा करो तोरे, आपके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हो कि तुमने नित्यानंद प्रभु की रक्षा करके मुझे कीनिली तुई मोरे, तुमने मुझे खरीद लिया है। तुम जो भी अभिष्ट चाहते हो, वरदान चाहते हो, मुझसे मांग लो। और स्वयं ही क्या आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। जगाए वर सुनी वैष्णव मंडल,
जय जय हरिध्वनि करिला सकल। तो ऐसे जगाई को जब कृपा प्राप्त हुई, सब वैष्णव क्या बोलने लगे? जय 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 हरि 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 हरि। तो इस प्रकार से बोलने लगे। प्रेम भक्ति हऊ करे यखन बलिला, तखन जगाई प्रेमे मूर्छित होइला। प्रभु बोले जगाई उठिया देख मोरे, सत्यामी प्रेम भक्ति दान दिले तोरे। तो जैसे जब भगवान ने बोला कि आपको प्रेम भक्ति प्रदान हो, जगाई तुरंत दिव्य प्रेम में मूर्छित हो गए। और भगवान ने बोला जगाई खड़े हो और मुझे देखो, आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से प्रेम भक्ति दान करने वाला हूं, या कर दिया है। आज मैंने तुम्हें शुद्ध भक्ति प्रदान कर दी है। और जगाई ने क्या देखा? जगाई जब उठे तो क्या देखा उन्होंने? चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर, जगाई देखिला से ही प्रभु विश्वंभर। देखिया मूर्छित है पड़िला जगाई, वक्ष श्री चरण दिला चैतन्य गोसाई। पाइया चरण धन लक्ष्मीर जीवन, धरिला जगाई ये न अमूल्य रतन। चरण धरिया कांदे सुकृत जगाई, ऐ मत पूर्व करे गौरांग गोसाई। तो जगाई ने कैसे देखा चैतन्य महाप्रभु को? शंख चक्र गदा पद्म, चार चतुर्भुज और अपने आयुधों के साथ में। और जब ये देखा तो जगाई और दोबारा मूर्छित हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसके वक्षस्थल पे अपने चरण कमल रखे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। और वो चरण कमल जो कि लक्ष्मी देवी के भी प्राणधन है, मतलब लक्ष्मी भी एक बार डरती है उनको छूते हुए इस प्रकार से, लेकिन जगाई ने उनको एकदम टाइटली पकड़ लिया जैसे वो उनके अमूल्य रत्न हो। और उस समय जगाई महाप्रभु के चरण कमल पकड़ के रोने लगे। चरण ने धरिया कांदे सुकृति जगाई, तो रोने लगे। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु की ये विशेष लीलाएं हैं। एक जीव दुई देह जगाई मधाई, एक पुण्य एक पाप वैसे एक ताई। जगाई मधाई कैसे थे पाप करने में? वो जैसे कि एक आत्मा है दो शरीर हैं, मतलब सारे पाप बराबर एक साथ करते थे। तो कोई मतलब उनमें कंपटीशन था एक तरीके का कि कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा भेद हो गया। क्या भेद हो गया? एक दुष्कृति है, एक सुकृति है, एक पुण्यात्मा एक पापी। एक ने नित्यानंद प्रभु को मारा और एक ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की। जगाई रे प्रभु जबे अनुग्रह कैला, मधाईरा चित्त तत क्षणे भाल हैला। आथे व्यथे नित्यानंद बसन एड़िया, पड़िला चरण धरि दंडवत हैया। दुई जने कथाएं कैला प्रभु पाप, अनुग्रह केने प्रभु कर दुई भाग। मोर अनुग्रह कर लैया तोर नाम, आमारे उद्धार करी बारे नहीं आन। तो जब जगाई को इस प्रकार कृपा प्राप्त हुई तो मधाई का हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। उसने तुरंत नित्यानंद प्रभु के वस्त्र को जो पकड़ा था जिससे तो छोड़ दिया और भगवान के चरणों में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल दंडवत किया और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। और एक प्रश्न पूछा कि ये भगवान, हम दोनों ने तो सारे पाप कर्म इकट्ठे किए थे, तो आज जब कृपा मिल रही है तो वो उसमें पक्षपात क्यों हो रहा है, भेद क्यों हो रहा है? मतलब दो आदमी अगर एक ही क्राइम एक मतलब बराबर क्राइम करेंगे तो बराबर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ जब कृपा मिल रही है तो भेदभाव हो रहा है। कर दुई भाग, उसमें क्यों डिवीजन हो रहा है? तो आप भी मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं आपका नाम जप कर सकूं और हमारे उद्धार करी बारे नहीं आन, और आपके बिना आपके अन्यथा कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता है, तो कृपा करके आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं। अब ये अगले 5 श्लोकों में महाप्रभु और मधाई का वार्तालाप है। प्रभु बोले तोरा त्राण नाही देखी मुई, नित्यानंद अंगे रक्त पड़िली से तुई। बलय इहा बलिते न पार, आपनार धर्म प्रभु आपनी केने छाड़। बाणे बिंदिले कत्तो माये असुर गणे, निज पदता सवारे तबे दिले केने। प्रभु बोले ताहा होइते तोर अपराध, नित्यानंद अंगे ते करिल रक्तपात। आमा होइते ई नित्यानंद देह बड़, तोर स्थाने ई सत्य कहिलाम दढ़। तो भगवान ने बोला तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुमने नित्यानंद प्रभु के शरीर से रक्त बहाया है,
मधाई बोले आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इहा बलिते न पार, क्योंकि आप अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हो? क्या धर्म है आपका? जिन असुरों ने आपके शरीर को चोट पहुंचाई, क्षति पहुंचाई, अपने बाणों से आक्रमण किया, आपने उन तक का उद्धार कर दिया, तो फिर है ना, तो आप तो उसका उद्धार कर देते हो, तो मुझे क्यों फिर आप उद्धार नहीं कर रहे? तो महाप्रभु क्या कहते हैं तुम्हारा अपराध उन सबसे बड़ा अपराध है। क्यों बड़ा अपराध है? हाँ, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु को मारा है। उन लोगों ने तो मुझे मारा था, तो दिक्कत नहीं है, उनका उद्धार कर दिया, लेकिन तू निताई को मारा है, इसीलिए। और आमा हईते यही नित्यानंद देह बढ़, जो नित्यानंद प्रभु का देह है वो मेरे से बड़ा है नो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उच्च है, तो इसीलिए तुम्हारा अपराध भी उच्च है। और ये बात सत्य है, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये बात सत्य है। सत्य यदि कहिला ठाकुर मोर स्थाने, बलह निष्कृति मुई पाई के मने। तो जगाए मधाई बड़ा चतुर, भगवान की कृपा से। तो मधाई कहते हैं यदि आप जो कह रहे हो सत्य है, तो ये बताओ मेरा उद्धार होगा कैसे? अब ये बताओ, आप तो करोगे नहीं, तो कैसे उद्धार होगा मेरा? सर्वरोग नाश वैद्य चूड़ामणि तुम्हें रोग चिकित्सिले सुष्ट हई आमी, ना कर कपट प्रभु संसारे नाथ, विदित हईलार लुकाई कात। प्रभु बोले अपराध कैला तुम्हें बड़, नित्यानंद चरण धरिया गिया पड़। पाइया प्रभुर आज्ञा मधाई तखन, धरिला अमूल्य धन निताई चरण। तो मधाई ने जब ये पूछा और आगे बोला कि हे प्रभु, आप तो सभी चिकित्सक शिरोमणि हो और आप सभी बीमारी को, व्याधियों को नष्ट करते हो, यदि आप मेरा भी चिकित्सा करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा जो मतलब आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा, मैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप स्वस्थ हो जाऊंगा। हे ब्रह्मांड के स्वामी संसारे नाथ, कृपया करके मुझे ठगिए मत, कपट मत कीजिए। अब जो चीज़ पता है कि आप सबका उद्धार करने वाले हैं, कृपया दर्शनार्थी सब शांत रह सकते हैं, आप शांति से दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं ताकि कथा में बाधा ना हो। तो अब इस रहस्य को कि आप पतित पावन हो, आप कैसे छुपाएंगे? तो गौरांग महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, जाओ और किसके चरण पकड़ो? नित्यानंद प्रभु के। तो जब महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया तो मधाई कहाँ जाते हैं? जाते निताई नित्यानंद प्रभु के चरणों को कस के पकड़ लेते हैं। ये चरण धरिले न जाई कभु नाश, रेवती जाने न यही चरण प्रकाश। विश्वम्भर बले सुनो नित्यानंद राय, पड़िला चरण कृपा करिते जुयाय। तुम्हार अंगे ते ये न कैला रक्तपात, तुम्ही से शमिते पार पड़िला तो मात। नित्यानंद बले प्रभु की बलि बोई, वृक्ष धारे कृपा करो से शक्ति तुई। कौन जन्म था कि यदि आमार सुकृत, सब दिलो माधाई रे सुनह निश्चित। मोर यत अपराध किछु दाय नाई, माया छाड़ कृपा करो तुम्हार माधाई। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को अगर पकड़ ले, आश्रय ग्रहण करे, तो उसका तो उद्धार निश्चित है। पड़िला चरण और रेवती जो कि बलराम जी की भार्या हैं, वो भली भांति उन चरण कमलों के प्रभाव को जानती हैं। विश्वाम्भर बोले नित्यानंद सुनो, अब ये आपके चरणों में गिरे, आपका आश्रय ग्रहण किए हैं, तो ये उचित है कि आप ही इन पर कृपा करो। और क्योंकि इन्होंने आपका रक्तपात किया है, तो आप ही केवल इन्हें क्षमा कर सकते हो, और अब ये तो आपके चरण कमलों में गिरे हैं। नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो एक वृक्ष के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु फिर क्या बोले, मैं बहुत ही एम्फेटिकली, मैं बहुत ही सुनिश्चित करता हूँ इस बात को कि यदि मैंने इस जन्म में कोई भी सुकृति ग्रहण की है, ये सब मैं मधाई को देता हूँ। मोर यत अपराध किछु दाय नहीं, और उन्होंने मेरे प्रति जो भी अपराध किया है मैं उसे क्षमा करता हूँ, ये उस अपराध से पूरी तरह मुक्त हैं।
अब आप उनको कृपा करके और भ्रमित मत कीजिए। माया छाड़, उनके ऊपर माया के पर्दे को हटा दीजिए। माया छाड़, कृपा करो तुम्हारा मधाई। और आप कृपा करके अपने मधाई के ऊपर आप क्या कीजिए? कृपा कीजिए। विश्वंभर बले यदि शमिला सकल, माधाई रे कोल देह हऊ का सफल। प्रभु राज्ञाए कैला दृढ़ आलिंगन, माधाई रहैला सर्व बंधन मोचन। माधाई र देह नित्यानंद प्रवेशिला, सर्वशक्ति समन्विता माधाई होइला। तो विश्वाम्भर बोले, यदि आपने माधाई को पूर्ण रूप से माफ कर दिया तो उनका आलिंगन करो और उसका जीवन सफल करो। नित्यानंद प्रभु ने दृढ़ता से आलिंगन किया माधाई का, और इस प्रकार से माधाई जो है भौतिक भव बंधन से पूरी तरह छूट गया। नित्यानंद प्रभु स्वयं माधाई के शरीर में प्रवेश कर गए और माधाई सर्वशक्ति समन्विता, सभी श्री कृष्ण की शक्तियों से समन्वित हो गए। और इस प्रकार इन दोनों भाइयों का क्या हो गया? उद्धार हो गया। अब जब ये उद्धार हुआ, पूरा अध्याय समाप्त होगा, तो एक व्यक्ति को बहुत टेंशन आ जाता है। कौन था वो व्यक्ति? हाँ, यमराज। यमराज बिविल्डर हो जाते हैं कि यहाँ हमारी सारी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई थी इनके पापों का लेखा जोखा लिखते लिखते, और ये अचानक से कैसे सारा डेटा डिलीट हो गया। तो यमराज लिटरली बेहोश हो जाते हैं। चित्रगुप्त से पूछते हैं हुआ क्या ऐसा। तो चित्रगुप्त वर्णन बताते हैं कि इस समय नवद्वीप के अंदर कौन प्रकट हुए हैं? श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। मार खेये प्रेमे दय, दयाल तो नहीं है ना। तो जब यमराज ये सुनते हैं तो अब यमराज जो है संकीर्तन करने लगते हैं। तो ये अगला अध्याय है जो अगले साल होगा, यमराज संकीर्तन। आप सोचिए यमराज का कीर्तन कैसा होगा, है ना। नॉर्मली सबको यमराज के बारे में डर लगता है ना, क्या महिषा भैंस के ऊपर आते हैं, डरावने होंगे सब। और मान लीजिए आपके बीच में यमराज का रूप धारण, एक बार आजामिल का ड्रामा किया था अभी 31 तारीख को, वो जब यमराज के दूत आते हैं तो बच्चे रोने लग जाते थे, खाली ड्रामे वाले यमदूतों को देख करके। असली यमदूत को देख के तो व्यक्ति लिटरली उसका मलमूत्र निकल जाता है, इतना डरावने होते हैं वो। और मान लीजिए सब यमराज यमदूतों के साथ यहाँ कीर्तन करने आए तो एक बार तो अपन सब लोग भाग ही जाएंगे यहाँ से। तो वो यमराज भी गौरांग महाप्रभु की ऐसी कृपा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाए रखिए। टेक्स्ट 221। विश्वंभर कह बले यदि शमिला सकल, माधाईर कोल देह हऊ का सफल। प्रभु राज्ञाय कैला दृढ़ आलिंगन। सॉरी ये तो हो गया ना, वी कवर्ड। टेक्स्ट 224, सॉरी 224। हे न मतौ जने ते पाइला मोचन, दुई जने स्तुति करे दुएर चरण। प्रभु बोले तोर आर न करिस पाप, जगाई माधाई बोले आर नहीं बाप। प्रभु बोले सुना सुना तोरा दुई जन, सत्य सत्य आमी तोरे करिला मोचन। कोटि कोटि जन्म यत आछे पाप तोर, आर यदि न करिस सब दाय मोर। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यहाँ पे आपसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो दोनों का उद्धार हो गया और वो दोनों नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों पे प्रार्थना करने लगते हैं, उनके चरण कमल प्रार्थना अर्पित करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तोर आर ना करी स पाप, अब इसके आगे आप पाप कर मत कीजिएगा। जगाई और मधाई बोलते बिल्कुल नहीं करेंगे हम। और फिर गौरांग महाप्रभु कहते हैं सुनो 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 तोरा दुई जन। आप सुनिए ध्यान पूर्वक, क्या है? सत्य सत्य आमी तर करिला मोचन, कि मैं आज मैं निश्चित रूप से आपका उद्धार किया है। और कोटि कोटि जन्मे यत आछे पाप तोर, करोड़ों करोड़ों जन्मों में आप दोनों ने जितने भी पाप किए हैं, आज मैं उस सब की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जो श्री कृष्ण ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन एक शर्त पे, वो शर्त क्या है? क्या शर्त है? अब दोबारा पाप कर मत कीजिएगा, सिन नो मोर। और तुम दोबारा पाप करोगे तो क्या होगा? ये सारे पाप वापस आ जाएंगे। फिर जब तुमने शर्त तोड़ दी तो मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है कि नहीं? अभी तक के जो किया मैं क्षमा करता हूँ। तो इसीलिए
दीक्षा के समय भक्त ये वचन देता है आध्यात्मिक गुरु को, अग्नि के सामने, भगवान के सामने, गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने, ब्राह्मणों के सामने, तो ये वचनों को बड़े सावधानी पूर्वक हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। यदि हम उसको दृढ़ता के साथ पालन करेंगे और गुरु के चरणों के प्रति, आध्यात्मिक गुरु और गुरु परंपरा के चरणों के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखेंगे, निश्चित रूप से जीवन में संघर्ष हो सकता है, लेकिन उनकी कृपा के बल से हमारा उद्धार सुनिश्चित है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो देर हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है इसके अंदर। अब महाप्रभु आगे क्या कहते हैं वो सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, और उसके बाद इन दोनों की प्रार्थना करेंगे, ये दोनों जगाई और मधाई। तो अभी महाप्रभु कह रहे हैं, टेक्स्ट 228, तो दोहार मुखे मुई करिबा आहार, तोर देह हईबे का मोर अवतार, प्रभुर सुनिया वाक्य जगाई मधाई, आनंदे मूर्छित होई पड़िला तथाई, मोह गेला दुई विप्र आनंद सागरे, बुझी आज्ञा करिले न प्रभु विश्वम्भरे, दुई जने तुली लह आमार बाड़ीते, कीर्तन करिबा दुई जनेर सहिते, ब्रह्मार दुर्लभ आजी ए दोहारे दिवा, ए दोहारे जगतेर उत्तम करिबा। तो कह रहे हैं आज से मैं तुम्हारे मुख के द्वारा खाऊंगा, मतलब जो आपको खिलाएगा, यानी जैसे हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं ऐसे बोला जाता है, या अग्नि के द्वारा भगवान खाते हैं, तो उसी प्रकार से जगाई इतने शुद्ध हो गए हैं कि आज से जो कोई उनको प्रसाद खिलाएगा वास्तविकता में एक प्रकार से वो भगवान को भोग अर्पित कर रहा है, और मैं तुम्हारे देह में, शरीर में अवतार लूँगा। आप सोचिए, हरि भक्ति विलास को कोट करते हुए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्तस्य रस नागरेण, नहीं, भक्तस्य रस नाग्रेण रसम अश्नामि पद्मज, कि मैं भक्तों की जिह्वा से, ये शुद्ध भक्तों की जिह्वा से रसास्वादन करता हूँ। तो जब ये सुना तो जगाई मधाई बिल्कुल आनंद में, आभार में मूर्छित हो जाते हैं। दोनों इन जगाई मधाई ब्राह्मणों का अज्ञानता दूर हो चुकी होती है और वो आनंद के सागर में डूबे होते हैं। ये जान करके विश्वाम्बर उन्हें आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, भक्त उनको और भक्तों को आदेश देते हैं, इन दोनों को उठा के लेके आओ। कहाँ लेके आओ? दुई जने तुली लह आमार बाड़ी ते, मेरे बाड़ी मतलब घर पे लेकर के आओ। आज हम इन दोनों के साथ कीर्तन करेंगे। जिस कीर्तन में बड़े बड़े ब्राह्मणों को, ब्रह्मचारियों को प्रवेश नहीं था, वहाँ पे जगाई और मधाई को लेकर के आ रहे हैं। और आज मैं उन्हें क्या प्रदान करने वाला हूँ? वो जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा कोरी बारे दान। तो इस प्रकार से कौन सा भजन है ये? नहीं, तो आई विल प्लेस देम, इस संसार के उच्चतम स्थिति के अंदर मैं उनको स्थापित कर दूंगा। टेक्स्ट 233। और क्या क्या महाप्रभु बता रहे हैं उन्हें? ए दुई परश ये कोरिला गंगा स्नान, ए दोहारे बलिबे से गंगार समान। नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं है, नित्यानंद इच्छा ए जाने ह निश्चय। जगाई मदाई सब वैष्णव धरिया, प्रभु रे बाड़ी रा अभ्यंतरे गेला लैया। तो जो लोग पहले क्या करते थे, कोई इनका मान लो जगाई मधाई का स्पर्श हो गया तो गंगा में जाके स्नान करते थे। भाई पापी आदमी का स्पर्श हो गया है, स्नान करो। अब वो कहेंगे कि ये दोनों कैसे हैं? इनका स्पर्श गंगा के पवित्र के समान पवित्र करने वाला है। कौन सा भजन है? नेत्रदास ठाकुर लिखते हैं, गंगार परश होइले पाश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे नित्यानंद प्रभु की जो प्रतिज्ञा है वो कभी प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं जा सकती। तो आप सब जान लो कि ये इन दोनों का उद्धार किसकी इच्छा थी? नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु की जय। तो सभी वैष्णव जगाई मधाई को पकड़ते हैं और उठा के भगवान के घर पे ले आते हैं और सभी पार्षदों के साथ। आप्त गण संभाइला प्रभुर सहिते, पड़िला कपाट कारो शक्ति नहीं जायते। वसीला आसिया महाप्रभु विश्वम्बर, दुई पाश शोभे नित्यानंद गदाधर।
सम्मुखे अद्वैत वैसे महापात्र राज, चारिदिके वैसे सब वैष्णव समाज। तो भगवान और उनके सारे जितने घनिष्ठतम संगी हैं वे सब भगवान के साथ उनके घर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में दरवाजे बंद कर देते हैं और किसी और को प्रवेश नहीं मिलता है वहाँ पर। तो महाप्रभु विश्वाम्बर आते हैं और बैठ जाते हैं। नित्यानंद और गदाधर उनके एक एक बाजू बैठ जाते हैं, दक्षिणेताय चांद वामे गदाधर। और फिर अद्वैत आचार्य उनके आगे बैठते हैं और सारे वैष्णव उनके आसपास बैठ जाते हैं। कौन कौन वैष्णव थे वे? पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास, गरुड़ रमाई श्रीनिवास गंगादास, वक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य, ए सब जाने न चैतन्य सब कार्य। तो पुंडरीक विद्यानिधि हरिदास ठाकुर, गरुड़ रमाई पंडित श्रीनिवास गंगादास, वक्रेश्वर पंडित चैतन्य चंद्रशेखर आचार्य, ये सब जो महाप्रभु की लीला को जानते थे और अनेक अनेक और पार्षद थे, वे सब वहाँ पे एकत्रित होते हैं। अनेक महंत आर चैतन्य वेड़िया, आनंदे वसीला जगाई मधाई लैया, लोम हर्ष महा अश्रु कंप सर्व गाय, जगाई मधाई दोहे गड़ा गड़ी जाए। कार शक्ति बुझिते चैतन्य अभिमत, दुई दस्यु करे दुई महाभागवत, तपस्वी सन्यासी करे परम पाषंड, एई मत लीला तान अमृतेरो खंड। तो अनेक भक्त जगाई मधाई के साथ में महाप्रभु के आसपास बैठते हैं और जगाई मधाई प्रेम में इतने उन्मत्त हो चुके थे कि वो जमीन पे लौट रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, अश्रुपात हो रहा था, कंपन हो रहा था उनके शरीर के अंदर। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि कौन उनकी इच्छा को समझ सकता है जो ऐसे दुई दस्यु करे दुई महाभागवत, कि ऐसे चोर डकैतों को कोई महाभागवत बना दे, है ना। और भगवान ने ऐसे अनेक नास्तिकों को, है ना, इन लीलाओं के द्वारा क्या किया है? उद्धार किया है उनका। अभी मान लो, ऐसा सोचो हमारे बीच में दो लोग आ जाएं ऐसे, जो पहले मर्डर करके आए थे, डकैत थे, चोर थे, और यहाँ कथा में बैठे और सबको पता हो कि भाई ये बस एनकाउंटर से अभी बचे हैं, पुलिस के बेल पे छूट के आए हैं, और वो तिलक लगाए हो, जप कर रहे हो, तो हम क्या सोचेंगे इस विषय के ऊपर? हाँ, सॉरी, हाँ, हमें लगेगा दिखावा कर रहे हैं। यहाँ भी आपको डर भी लगेगा, भाई कौन है क्या है। तो इसको दो दृष्टिकोण समझ सकते हैं। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से अगर आपने देखा हो नित्यानंद प्रभु ने उद्धार करते हुए तो अलग बात है। तो हम पहले बात पे तो सावधान तो रहना चाहिए, देखिए, है ना, कि भाई कोई अब कभी कभी आदत नहीं छूटता है, पुराना हैबिट है। लेकिन दूसरे साइड में हमें नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे विश्वास भी होना चाहिए। और प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं है, व्यावहारिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम जजमेंटल हो जाएं कि भाई ऐसे लोग क्योंकि पास्ट में पाप किए हैं ये कभी भक्त बन ही नहीं सकते। दृष्टि स्वभाव जनितैर वपुचश्च दोषैर न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत। गंगाम्भसाम बुद्ध बुद्ध खे फे खल गंगाम्भसाम खल बुद्ध बुद्ध फे न पंकैर ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीर धर्म ही। तो दृष्टि स्वभाव जनितैर वपुचश्च दोषै, ये किसी वैष्णव को कोई भक्त बन जाए तो पूर्व काल में उसकी जाति, उसके जन्म, उसके कर्म, कोई शारीरिक दोष इत्यादि से वो नहीं देखना चाहिए कि नहीं नहीं देखो ये तो ऐसे नीच कुल में पैदा हुआ था या पहले कुछ गलत कार्य करता था, जानता हूँ मैं पहले कौन था ये, है ना। ये कोई यदि गंभीरता से भक्ति कर रहा हो, मान लो नहीं भी कर रहा हो ना, केवल प्रयास कर रहा हो, बार बार फेल हो रहा हो, तभी उसके पूर्व काल के लिए कभी भी उसको एक वैष्णव को ऐसा मतलब आरोप नहीं लगाना चाहिए या जज नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से किसी के पूर्व काल को देख करके हम उसको उस प्रकार की सेवा दें, उस प्रकार के स्थिति में प्लेस कर दें, वो एक प्रैक्टिकल अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन के अंदर हमें उनके पूर्व के किसी चीज़ के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया क्या, गंगाम भसाम खलु बुद्ध बुद्ध फे न पंकैर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्महि।
कि जिस प्रकार नदी के, गंगा नदी या कोई पवित्र नदी पे आप जाते हो तो ऐसा झाग, घास, गंदगी, कंकड़ तैर रहा रहता है। और भक्त क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, थोड़ा साइड करते हैं, फिर भी आचमन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि गंगा नदी या पवित्र नदी बहुत ही पवित्र है, शुद्ध है। तो उसी प्रकार अदोषदर्शी, वो दोष को साइड कर दो, कोई बात नहीं, जब कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है, कौन सी सेवा दे रहे हैं, किस जगह पे आप प्लेस कर रहे हैं। यहाँ व्यावहारिकता अवश्य चाहिए। हम भावुक या इम्प्रैक्टिकल नहीं हो सकते कि नहीं भक्त बन गया है तो उसको किसी भी स्थिति में प्लेस कर दो। यहाँ बात हो रही है सेवा देने की, लेकिन सेवा में कौन सा स्थान दें, यह व्यावहारिक बुद्धि है, जहाँ पे हमें कई प्रकार के सिद्धांतों को और पढ़ा जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हमें कोई ऐसे वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। आई होप दैट मेक्स थिंग्स प्रैक्टिकल एंड क्लियर, पुराने भक्तों के लिए। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी लीला में कोई बोलेगा ये तो ऐसे वृंदावन ठाकुर ने ऐसे ही लिख दिया, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है, इतने महापापी और इतने महाभागवत बन सकते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर भावावेश में रहते, जो उनके लेखन है ना सारा, हालांकि व्यासदेव के अवतार हैं, लेकिन व्यासदेव के रूप में बहुत सोबर थे वो, लेकिन चैतन्य भागवत लिख रहे हैं तो वो मतलब ऐसा उनकी राइटिंग से लगता है कि बहुत ही एक्सटेसी के अंदर हैं और बहुत ही भावुक हैं। तो क्या लिख रहे हैं, इहा ते विश्वास जार श्री कृष्ण पाए, इथे जार संदेह से अध्यापते जाए। तो जिसको इसमें विश्वास है उसे कृष्ण की प्राप्ति होगी, और जिसे नहीं है उसका पतन हो जाए। एक ही श्लोक में टोटल एक्सट्रीम वृंदावन दास ठाकुर जो है केवल श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे थे बिकाए। तो इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जगाई मधाई दुई जने स्तुति करे, सवार सहित सुन गौरांग सुंदरे, शुद्ध सरस्वती दुई जने रजिभाए, वसिला चैतन्य चंद्र प्रभुर आज्ञाए, नित्यानंद चैतन्य र प्रकाश एकत्र, देखिले न दुई जने जार जयी तत्व, एई मते स्तुति करे दुई महाशय, ये स्तुति सुनिले कृष्ण भक्ति लभ्य है। तो जगाई मधाई दोनों प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे अब उस घर के अंदर, जो कि गौरांग महाप्रभु और उनके सब पार्षद सुन पा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शुद्ध सरस्वती जो है वो इन दोनों की जिह्वा पे प्रकट हो गई, और दोनों को नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को देखकर, साथ में देखकर, इन दोनों को उनकी वास्तविक जो आइडेंटिटी है भगवान के रूप में वो प्रकट हो गई। पूर्ण रूप से पूरा शास्त्रीय ज्ञान उनको जो है प्रकट हो गया। ऐसा पहले और किसके साथ हुआ है शास्त्रों में? ध्रुव महाराज के साथ। 5 वर्ष के छोटे लड़के थे, भगवान को देखे तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपना शंख उनके स्तर के ऊपर स्पर्श करते हैं, और उस शंख के स्पर्श से क्या हो जाता है, ध्रुव महाराज में सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है, और बहुत ही सुंदर और विस्तृत प्रार्थनाएं वो करते हैं। चतुर्स्कंध में हमको ये लीलाएं, ये प्रार्थनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये दोनों प्रार्थना करते हैं, और ऐसा बोला गया है, ये स्तुति सुनिले, एक श्लोक पीछे जाओ, ये स्तुति सुनिले कृष्ण भक्ति, 249 प्रभु 249, ये स्तुति सुनिले कृष्ण भक्ति लभ्य है, कि जो इस स्तुति को सुनता है उसको क्या प्राप्त होता है, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो आप सब तैयार हैं? आप सुनिएगा भी और साथ साथ पढ़िएगा भी। टेक्स्ट 250 ऑनवर्ड्स, लगभग 40-50 श्लोकों से ज़्यादा ही है ये, लगभग 51 श्लोक के आसपास है, 40-45 के आसपास। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर, जय जय निज नाम विनोद आचार्य, जय नित्यानंद चैतन्य सर्व कार्य। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, विश्वाम्भर की जय हो, नित्यानंद की जय हो, जो विश्वाम्भर के को धारण करने वाले हैं, उन सभी आचार्यों की जय हो, जो कि निज नाम विनोद आचार्य, जो अपने ही नाम यानी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद अपना ही नाम जप करें, कृष्ण वही हैं और उसमें आनंद विनोद पा रहे हैं। जय जय नित्यानंद जय चैतन्य सर्व कार्य, नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो सब कुछ चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं।
जय जय जगन्नाथ मिश्र नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण, जय जय शचिपुत्र करुणार सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य बंधु, जय राज पंडित दुहिता प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपामय कलेवर, सेई जय प्रभु तुम्हें यत कर काज, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णव अधिराज, जय जय शंख चक्र गदा पद्मधर, प्रभुर विग्रह जय अवधूतवर। तो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति पूर्ण शरणागत हैं। करुणा सिंधु शची माता के पुत्र की जय हो, चैतन्य बंधु नित्यानंद प्रभु की जय हो। राज पंडित यानी लक्ष्मी देवी के पति जय राज पंडित दुहिता प्राणेश्वर, यानी राज पंडित की जो पुत्री है लक्ष्मी प्रिया, उनके प्राणेश्वर श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु की जय हो जिनका शरीर किससे बना हुआ है, भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। भगवान की सभी लीलाओं की जय हो। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद चंद्र की जय हो जो कि सभी वैष्णवों के अधिराज हैं। भगवान उन शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले भगवान की जय हो। अवधूत शिरोमणि की जय हो जो कि भगवान से अभिन्न हैं। 257 जय जय अद्वैत जीवन गौर चंद्र, पापी उद्धारिले यत नाना अवतारे, परम अद्भुत तहा घोष ये संसारे। आमादुई पात किरो देखिया उद्धार, अल्पत्व पाइला पूर्व महिमा तुम्हार। अजामिल उद्धार यते का महत्व, हमारे उद्धार से हो पाइला अल्पत्व। श्री गौर अद्वैताचार्य के जीवन गौरचंद्र की जय हो। सहस्त्र वदन नित्यानंद की जय हो। गदाधर पंडित के प्राणधन की जय हो। मुरारी गुप्त के ईश्वर की जय हो। हरिदास और वासुदेव के प्रियंकर के हितैषी की जय हो। सुहृद की जय हो। अनेक अनेक पापियों का उद्धार किया है अपने अपने नाना अवतारों में, और ये इस पूरे जगत में त्रिभुवन में इसका गुणगान किया जाता है। लेकिन हे प्रभु, अब एक बड़ा तथ्य की बात कर रहे हैं, यहाँ 3-4 बड़े अच्छे लॉजिक देंगे अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, बहुत ही विशेष लॉजिक है वो। तो बोलते हैं कि हम दोनों का उद्धार करके ना, आपका जो पुराना उद्धार करने का जो श्रेय है, कीर्ति है, वो बहुत कम हो गई है पुराने उद्धार करने की। मतलब हमारा उद्धार इतना टॉप मोस्ट है, असंभव कार्य था, है ना। कैसे? तो पहला उदाहरण दे रहे अजामिल का। अजामिल उद्धारेरो यते का महत्व, हमारे उद्धार से पाइला अल्पत्व। कि एक्चुअली जो अजामिल का उद्धार किया ना आपने, उसका भी महत्व कम हो गया। क्यों महत्व कम हो गया? सत्य कही आमी की छु स्तुति नाही करी, उचित अजामिल मुक्ति अधिकारी। कोटि ब्रह्मवदे यदि तव नाम लय, सद्य मोक्ष पर तार वेद सत्य कया। बोले हम चापलूसी नहीं कर रहे हैं आपके, हम सत्य कह रहे हैं। अजामिल तो वास्तव मोक्ष का अधिकारी था। क्यों था? वेदों में लिखा है कि यदि कोई आपके नाम का जप कर लेता है तो करोड़ों ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सकता है। और ऐसा ही नाम अजामिल ने उच्चारण किया था, नारायण उच्चारण किया था, तो उसका उद्धार तो आसानी से हो गया। हेनो नाम अजामिल कैला उच्चारण, ते चित्र न है अजामिल रामोचन। तो वो तो आपके नाम ने उद्धार कर दिया, ठीक है ना। उसने नाम जपा ना, कुछ तो किया। हमने क्या किया था? हम तो मटकी मारी थी, सर फोड़ दिया था। तो अजामिल का उद्धार करना, उसमें क्या, नाम जप लिया, आपके नाम की इतनी महिमा है, शक्ति है, उसका उद्धार हो गया। अच्छा, अब दूसरा आगे उदाहरण देंगे। हाँ, ये तो अभी होगा 2-3 श्लोकों के अंदर, फिर आगे और उदाहरण देंगे। वेद सत्य स्थापित तुम्हार अवतार, मिथ्या है वेद तबे ना कोइले उद्धार। मोर द्रोह कैलो प्रिय शरीरे तुम्हार, तथापि आमा दुई कोरिले उद्धार। एबे बुझी देख प्रभु आपनार मने, कट कोटि अंतर हमारे दुई जने। तो आप वेदों को स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। यदि आप जीवों का उद्धार नहीं करेंगे तो वेद वाक्य झूठ हो जाएंगे। वेदों में लिखा है कि आप दूसरों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के प्रकट होते हैं। लेकिन आपने हमारा उद्धार कैसे किया, जबकि हमने आपके संगी को, आपके पार्षद को नुकसान पहुंचाया?
तब भी आपने हमारा उद्धार किया, है ना। तो ये देखिए हमारे और आप में कितना बड़ा अंतर है। और अब वो उसी अजामिल के उदाहरण को अभी आगे बोलते जा रहे हैं। नारायण नाम सुने अजामिल मुखे, चारि महाजन आइला से जन देखे, आमी देखिलाम तोमा रक्त पड़ी अंगे, संगोपांग अस्त्र परिषद सब संगे। क्या कह रहे हैं, जब नारायण का नाम अजामिल ने नारायण का नाम उच्चारण किया तो कौन प्रकट हुआ उसके सामने? 4 विष्णुदूत प्रकट हुए। हमने आपको चोट पहुंचाई, हमारे सामने कौन प्रकट हुआ? आप साक्षात प्रकट हुए। आप देख रहे हैं अजामिल और इनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे। और अकेले नहीं, आपके पार्षदों के साथ, सेवकों के साथ, आपके घनिष्ठतम संगियों के साथ, आपके अस्त्रों शस्त्रों के साथ में आप प्रकट हुए। अब तक भगवान आपने अपनी जो कीर्ति है उसको छुपा के रखा हुआ था, लेकिन आज प्रकट हो गया है। गोप्य करे राखी छिला ए सब महिमा, एबे व्यक्त हईलो प्रभु महिमा रसीमा, एबे से हईला वेद महाबलवंत, एबे से बड़ाई करी गाइबा अनंत, एबे से विदित हईला गोप्य गुणग्राम, निरलक्ष्य उद्धार प्रभु इहाँ रसे नाम। तो अब कैसे आपका प्रकट हो गया है कि अब वेदों के अंदर आपके उद्धार जो है प्रमाणित हो गया है, और अब अनंत शेष भी खूब गर्व के साथ आपका गुणगान करेंगे। और अब आपकी जो छुपी हुई क्वालिटी थी वो प्रकट हो गई है। आज से आपका नाम क्या है? निर्लक्ष्य उद्धार, कॉजलेस डिलीवरेंस। मतलब नॉर्मली तो लोग को कोई कारण होता है तब उनका उद्धार होता है, लेकिन आज अकारण आप उद्धार करने वाले हो। पात्र पात्र देखी नाहे स्थान स्थान, बोलो। तो पात्र है कुपात्र है, आप उद्धार कर रहे हो, इसीलिए आपका नाम क्या है? निर्लक्ष्य उद्धार। 273 यदि बल कंस आदि। अब दूसरा लॉजिक दे रहे हैं वो यहाँ पे। ठीक है, अजामिल ने नाम जप किया, लेकिन कंस और ये सब बाकी दैत्य आए थे, उनका भी आपने उद्धार किया। तो हमारा बड़ा उद्धार है या उनका उद्धार बड़ा है? यदि बल कंस आदि यत दैत्य गण, तहार अद्रोह करी पाइला मोचन, कट लक्ष्य आछे तथी देख निज मने, निरंतर देखी लेख से नरेंद्र गणे, तमासने युझी लेख भय तोमा निरबधि चिंत लेख मर्मे, तथापि हो नारीला द्रोह पाप एड़ाईते, पड़ीला नरेंद्र सब वंशेर सहिते। तो कह रहे हैं कि भाई कंस इत्यादि जो दैत्य थे उन्होंने आप पे आक्रमण किया, पर हे भगवान सुनो उनमें क्या गुण थे। मतलब सोचो आप, राक्षसों में भी गुण देखने का। पहला गुण, उन्होंने आपको देखा था, बराबर देखा था, और रेगुलरली देखा था आपको, जितने भी शत्रु थे। फिर क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्होंने आपके साथ युद्ध किया था, ठीक है। और तीसरा, भय के अंदर बारंबार आपका चिंतन कर रहे थे। भाई इतना चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, है ना। हालांकि क्योंकि द्वेष था तो इसीलिए वो आप पे आक्रमण करने का उनके अंदर एक पाप था। प्रैक्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये गुण थे, ये पाप था। और क्योंकि उनके आपसे द्रोह था तो इसीलिए उनका जो कुल था वो नाश हो गया, जैसे रावण का है इत्यादि इत्यादि है ना। अच्छा, तो इसीलिए उसका ये हुआ। लेकिन वो आपका स्मरण कर रहे थे, चाहे द्वेष भाव में कर रहे हो, निरंतर आपसे युद्ध कर रहे थे क्षत्रिय धर्म के अनुसार में। तुम्हारे देखिया निज जीवन छाड़िला, तबे कौन महाजने तारे पास परसिला। और उसके बाद में उन्होंने आपको देखते हुए शरीर छोड़ा। आपका दर्शन करते हुए जब आपने उनको मारा तो देखते हो ना, पार्थस्य पूता पद्मापुरस्य। श्लोक किसी को याद है? पार्थस्य पूता पद्मापुरस्य, तीसरे अध्याय का, तीसरे स्कंद का श्लोक है कि महाभारत के युद्ध के दौरान लोग अर्जुन के बाणों से मारे जा रहे थे श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, और जो अर्जुन के बाण के स्पर्श से भी वो सब क्या हो रहे थे, जो मर रहे थे उनका उद्धार हो रहा था। तो और दूसरा, अब उनका ऐसा वध आपने किया तो उनका शुद्धिकरण हो गया। नहीं तो कौन महात्मा था उनका स्पर्श करता, वो इतने पापी लोग थे, असुर थे। और हमारा क्या हाल था? आमारे परशे एबे भागवत गणे, छाया छुई छे जन करिला गंगा स्नाने। अब देखो, हमारा स्पर्श करके कोई गंगा स्नान करने जाता था, आज वही लोग हमारे
जो है वो हमारी छाया परछाई के बाद में गंगा स्नान करने जाते थे, आज हमारा स्पर्श कर रहे हैं। ये किस वजह से है? केवल तुम्हारी महिमा है ये। सर्वमत प्रभु तोर ए महिमा बड़, कहा रे भांडी बा सब जान ले का दड़। तो ये आपकी महिमा है। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, तो कंस इत्यादि राक्षसों का उदाहरण दिया, फिर अब उदाहरण दे रहे हैं गजेंद्र का। महाभक्त गजराज करिला स्तवन, एकांत शरण देखिए करिला मोचन। तो गजेंद्र का उद्धार कैसे हुआ? हाथी था, उसमें क्या गुण था? इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ था, लेकिन उसका उद्धार कैसे हुआ? उसने आपको स्तुति किया, स्तवन, आपको प्रार्थनाएं अर्पित करी, इसलिए उसका उद्धार हुआ। अच्छा, तो फिर पूतना, अघा, बकासुर, इनका क्या हाल था? इन्होंने तो कोई प्रार्थना अर्पित नहीं की थी। तो चलो उनका लॉजिक भी देख लेते हैं। दैव से उपमा नए असुर पूतना, अघ बक आदि यत कह नहीं सीमा, छाड़ी से देहो तारा गेला दिव्य गति, वेद विनेता देखे कहाँ रशकति। तो क्या कह रहे हैं? ये उदाहरण तो पूतना, बकासुर, अघासुर पे नहीं एप्लीकेबल हो सकता। हालांकि जब शरीर छोड़ा तो वो सबको क्या आध्यात्मिक जगत प्राप्त हुआ, और वो आध्यात्मिक जगत जो तो बिना वैदिक ज्ञान को प्राप्त किए कौन पा सकता था? तो और लेकिन नहीं, हाँ सॉरी, हमको कैसे पता कि उनको आध्यात्मिक जगत प्राप्त हुआ? पूतना को, बकासुर को, अघासुर को कैसे प्राप्त हुआ? कैसे पता है हम सबको? शास्त्रों से पता है। बस देखा किसने था कि अघासुर का शरीर जा रहा है, पूतना को माता का देह मिला, हमको बस श्लोक पता है कि नहीं? कि कम वा दयालुम शरणम ब्रजेवा अहो बकीयम सनकाल कूटम। शास्त्रों से पता है। लाइव किसने देखा था? यहाँ जो हुआ वो तो लाइव हो रहा है, सबने देखा है कि हम दोनों कितने पापी थे और आज हम कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आप देखो कितना महान कार्य है ये करिला ए दुई पातकी शरीरे, साक्षात देखिला यह सकल संसारे। तो ये बात कह रहे हैं कि आज सब पूरे जगत ने देखा उसे। यते को करिला तुम्हें पातकी उद्धार, कारो कौन रूप लक्ष्य आछे सबाकार। हाँ, अब आपने जिस भी पापी का पहले उदाहरण किया ना, उसमें कुछ ना कुछ तो योग्यता थी, है ना। लेकिन आज आपने हमारा उदाहरण किया, हमारे अंदर एक भी योग्यता नहीं थी। कह रहे हैं जगाई मधाई, निरलक्ष्यता रीला ब्रह्म दैत्य दुई जन, तुम्हार कारुण्य सबे इहार कारण। बलिया बलिया कांदे जगाई मधाई, ए मत अपूर्व करे चैतन्य गोसाई। तो कह रहे हैं आज हम ब्रह्म दैत्यों का आपने उद्धार कर दिया है, ये केवल संभवता आपकी कृपा के कारण, और कोई संभावना नहीं थी इसके अंदर। और जगाई मधाई ये प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए रो रहे थे, और ये है चैतन्य गोसाई की अपूर्व लीलाएं। तो पता नहीं मैं पूरा अध्याय समाप्त कर पाऊंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ चर्चा करने की। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 1 के अंदर वर्णन आता है, श्री गौरांग महाप्रभु रामकेली जाते हैं। रामकेली में किसको मिलते हैं? दबीर खास और शाकर मलिक, जो कि सनातन नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। दबीर खास प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शाकर मलिक उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो रात के समय ये दोनों राजवेश छोड़ करके गौरांग महाप्रभु से मिलकर आते हैं और बड़ी नम्रता से उनको प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। और ये दोनों क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जगाई मधाई कह रहे हैं भाई हमारा उद्धार असंभव है, और वो दोनों क्या कहते हैं कि जगाई मधाई का उद्धार करना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? चाहे बहुत पाप किए हो, एक तो कोई वैष्णव अपराध नहीं किया, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी योग्यता थी, वो नवद्वीप धाम के वासी थे। लेकिन हमारा उद्धार करना असंभव है। यदि हमारा उद्धार आप करोगे ना तो पतित पावन कहलाओगे आप। ये कौन कह रहा है? रूप और सनातन। और इतनी नम्रता से दांतों में तिनका रखकर वो बोलते हैं और कहते कि हमारा उद्धार कर पाना क्यों? क्योंकि म्लेच्छ सेवी, हमने म्लेच्छों की सेवा की है, म्लेच्छों के कार्य किए हैं, तो हमारा उद्धार करना। हालांकि सारस्वत ब्राह्मण में हमारा जन्म हुआ,
लेकिन वो छोड़ के हम ऐसे जो वैष्णव से द्रोह करने वाले गो भक्षियों की सेवा कर रहे हैं, उनके कार्य कर रहे हैं, तो हमारा उद्धार असंभव है। और ऐसे महाप्रभु के चरण कमलों में गिरते हैं तो महाप्रभु क्या कहते हैं? आजी हई ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तोमार दैन्य फाटे मोरा मन। तो सनातन क्या कह रहे हैं? आजी हई ते दुहार नाम रूप सनातन, आज से तुम्हारा नाम क्या है? रूप और सनातन। और फिर क्या कहते हैं? दैन्य छाड़, अपनी नम्रता को आप छोड़ दो। दैन्य छाड़ तोमार दैन्य फाटे मोरा मन, कि तुम्हारी इस दैन्यता से, नम्रता से क्या हो रहा है? मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। तो मैंने जब पहली बार इस लीला को सुना था तो नॉट श्योर राधानाथ महाराज से या गौरांग प्रभु किससे सुना था, वो बोले कि देखो यहाँ उनकी दीक्षा हो रही है तो भगवान या भगवान के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं कि भाई नम्रता छोड़ो। हमारे को प्रतिनिधि क्या बोलते हैं? बोले अहंकार छोड़ो, थोड़ी नम्रता ग्रहण कर लो, है ना। ये डिफरेंस क्वालिटी के अंदर हमें वो कह के महाराज आते हैं ना, हमेशा कहते हैं कि शरीर का वजन 70 किलो, अहंकार का वजन कितना है? 140 किलो है ना। और यहाँ पे ऐसे विरले शिष्य जिनको गुरु या भगवान क्या कह रहे हैं कि नम्रता को छोड़ो भाई, है ना। तो जगाई मधाई के अंदर भी कोई अच्छा गुण देख सके तो आप सोचें ये है हमारे वैष्णव आचार्य, है ना, रूप और सनातन गोस्वामी। इसलिए हमारे भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज उनके डीटीज थे, तो मैं उनके साथ बहुत टाइम रहता था। तो वो बोलते थे देखो तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ भक्ति का। ठीक है बताओ। वहाँ के सीक्रेट भी बहुत इजोटेरिक हुआ करते थे कई बार, तो नए नए भक्तों को समझ नहीं आता कि महाराज क्या कह रहे हैं, ऐसे भावुक बात कर रहे हैं। तो बहुत टाइम बाद में मुझे समझ आया, बात याद रही, क्योंकि पहली बार किसी से ऐसी बात सुनी थी और बहुत बारी सुनी, एक बार नहीं, मतलब आए दिन महाराज बोलते थे बात को। कह रहे कि देखो आपको भगवान की कृपा चाहिए? चाहिए। कह रहे कैसे मांगोगे? कह रहे भगवान के पास जाओ और बोलो कि आप पतित पावन हो, सही हो, आप पतित पावन हो, और बोले फिर भी मेरे जैसा पतित आपको मिलेगा नहीं, तो मेरे पे कृपा जब तक नहीं करोगे तब तक आपका नाम सत्य नहीं होगा। तो बोले ऐसा भगवान को स्पिरिचुअल ब्लैकमेल करना पड़ता है थोड़ा, तब कृपा मिलती है। लेकिन मतलब आंतरिक रूप से, ऐसा नहीं कि केवल बाह्य रूप से। और लेकिन ये बात सत्य है। और तब वो ये कोट करते थे, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार, है ना। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा को पाने के लिए, जितना मुझे समझ आया चैतन्य भागवत चैतन्य में से, एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जो मुझे जितना स्टडी में समझ पे आ पाया, वो है नम्रता। कि यहाँ पे जितने सबसे योग्य भक्त अपने आप को सबसे अयोग्य से भी अयोग्य मानते हैं, है ना। और इसीलिए वो भगवान की कृपा को बारंबार आकर्षित कर पाते हैं। और दूसरा एक निषेध जो बारंबार विशेष चैतन्य भागवत में कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है, चैतन्य चरितामृत में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उतना एम्फेटिकली नहीं चैतन्य भागवत में। लगभग हर अध्याय, दूसरे अध्याय के अंदर कहीं ना कहीं बिन्नास ठाकुर छोटे बड़े रूप के अंदर इसको बोल देते हैं कि महाप्रभु की कृपा किसको नहीं प्राप्त होती? जो वैष्णवों की निंदा करता है ना। तो ये दो बातें रिपीटेडली इसके अंदर दिखाई एटलीस्ट देखने को मिलती है बार बार। यानी हाँ, जगाई मधाई अब बोलते ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए रो रहे थे 287। और सारे जो वैष्णव थे जब देख रहे थे कि ऐसे नम्रता से ये इतनी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हृदय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो सब वैष्णव खड़े हो गए। यते का वैष्णव गण अपूर्व देखिया, जोड़ हाथे स्तुति करे सबा दंडाइया। तो वो ये सब खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। सब वैष्णव प्रार्थना कर रहे हैं। ये स्तुति करिला प्रभु ए दुई मध्य पे, तोर कृपा बिना यहाँ जाने कृपा बापे। तोमार अचिंत्य शक्ति के बुझिते पारे, यखन ये रूपे कृपा करह जहारे। प्रभु बोले ए दुई मद्यपन है आर, आज है ते ए दुई सेवक आमार। सबे मिले अनुग्रह कर ए दुए रे, जन्मे जन्मे आर ये न आमे ना आमा ना पासरे। ये रूपे जहार थाई आछे अपराध, शमिया ए दुई प्रति करह प्रसाद। सुनिया प्रभुर वाक्य जगाई मधाई, सबार चरण धर पड़िला तथाई। सर्व महाभागवत कैला आशीर्वाद, जगाई मधाई होइला निर अपराध। प्रभु बोले उठ उठ जगाई मधाई, हैला आमार दास आर चिंता नहीं। तो क्या कह रहे हैं?
सब वैष्णव कह रहे हैं कि बिना आपकी कृपा से कह रहे हैं कि इवन वन स्वाद, हाँ मतलब आपकी कृपा से तो इन मद्यपों की प्रार्थना कोई समझ ही नहीं सकता। इसको समझने के लिए भी आपकी कृपा चाहिए कि क्या बोल रहे हैं ये। और कौन समझ सकता है आपकी अचिंत्य शक्ति को? आप कब, कैसे, कहाँ, किस पर कृपा करेंगे, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, अचिंत्य है। तो भगवान कहते हैं, उन दोनों को कह रहे हैं, आज नहीं सबको कह रहे हैं, आज से ये दोनों मद्यप नहीं है, मतलब नशेड़ी नहीं हैं, आज से ये दोनों मेरे सेवक हैं। आप सब इन दोनों के ऊपर कृपा करो ताकि जन्मों जन्मों में भी वो मुझे भूल ना पाएं। और इन्होंने आपके प्रति जो कोई भी अपराध कभी किया उसको क्षमा कर दो और इन पे आप दया करुणा करो। ये सुन के जगाई मधाई सबके चरणों में गिर जाते हैं। सब वैष्णव जगाई और मधाई को आशीर्वाद देते हैं और जगाई मधाई क्या बन जाते हैं? निरपराध हो जाते हैं। और सारे वैष्णवों का आशीर्वाद लेने के बाद, क्षमा मांगने के बाद गौरांग महाप्रभु कहते हैं, उठो उठो जगाई मधाई, आज से तुम मेरे सेवक हो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। और जो प्रार्थनाएं आपने अर्पित की हैं वो निश्चित रूप सत्य हैं और इसको कोई भी काट नहीं सकता है, खंडन नहीं कर सकता है। 296 तुमी दुई यत किछु करिले स्तवन परम सुसत्य किछु न हय खंडन ए शरीर का भूकारो हेन नाही हय नित्यानंद प्रसादे से जानी ह निश्चय। तो कह रहे हैं जो कुछ भी तुमने अनुभव किया है इस भौतिक देह में, इस शरीर में संभव नहीं है। ये सब कैसे हो पा रहा है? केवल नित्यानंद प्रसादे, नित्यानंद प्रभु की कृपा संभव हो पा रहा है। और मैंने तुम्हारे पापों का, पाप फलों का, रादर पाप कर पाप फल क्या बोलेंगे? पाप फल, हाँ, पापों के फलों का व्यक्तिगत रूप से दायित्व ले लिया है, इसे तुम अभी देखोगे। तो सबार यत पाप मोहिनी लो सब साक्षात देखब भाई ए अनुभव दुई जन शरीरे पातक नहीं आर यहाँ बुझाई ते होइल कालिया आकार। तो क्या हो गया इसके बाद? महाप्रभु का रंग कैसा हो गया? काला हो गया सब, है ना। तो महाप्रभु ने पूछा अद्वैताचार्य से, प्रभु बोले तोमरा आमारे देह देख केन अद्वैत बलय श्री गोकुल चंद्र येन। तो भगवान कह रहे मैं कैसा दिख रहा हूँ? अद्वैताचार्य कहते हैं आप गोकुल चंद्र के समान दिख रहे हो। कौन है गोकुल चंद्र? कृष्ण। तो कृष्ण कैसे हैं? काले हैं, है ना। तो काले कैसे हो गए? वो उनके जो पाप राशि भगवान ने लिया तो वो सबको दिख रहा है। तो जब अद्वैताचार्य के इस कमेंट को सुन के सब विश्वाम्बर मुस्कुराए और सब भक्त क्या बोले? हरि हरि। अद्वैत प्रतिभा सुनि हासे विश्वम्भर। प्रभु बोले काला देख दुईर पातके कीर्तन करह सब जाऊ के निंदके सुनिया प्रभुर वाक्य सबार उल्लास महानंदे होइला कीर्तन प्रकाश नाचे प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद संगे भेड़िया वैष्णव सब यश गाय रंगे। तो कहने देखो कैसे ये दोनों पापी काले हैं, अब कीर्तन करो ताकि इनके जितने काले पाप फल हैं ये कहाँ पे चले जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हैं? किसके पास जाएंगे? अरे अच्छा आपने हटा दिया क्या? ठीक है ठीक है। जो वैष्णवों की निंदा करेगा ना उसके पास जगाई मधाई के सब पाप आ जाएंगे, है ना। तो आप अब सोच लीजिए, ये ऐसा नहीं कि खाली जब तक महाप्रभु तब तक के लिए है ना। आज भी वैष्णव निंदा करेगा, महाप्रभु साक्षात बोला वैष्णवों की निंदा करोगे तो जगाई मधाई के पाप अपने पास आएगा, ऐसा है ना। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। हो सकता है आज कोई वैष्णव ना हो, वैष्णव के प्रॉपर आचरण ना हो, लेकिन कल तो बन सकता है। एवरीबॉडी इज अ पोटेंशियल प्योर डिवोटी इफ नॉट येट अ प्योर डिवोटी, यू नो। तो अब क्या करें पाप को भगाने के लिए? कीर्तन करो। तो सब भक्त यू नो महानंदे होइला कीर्तन प्रकाश, तो खूब उत्साह से कीर्तन होने लगा। और उस कीर्तन में कौन नृत्य करने लगा? कौन नृत्य करने लगा? विश्वाम्भर और नित्यानंद। नाचे प्रभु विश्वाम्भर नित्यानंद संगे वेड़िया वैष्णव सब यश गाय रंगे। और सब वैष्णवों के बीच में स्वयं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे। टेक्स्ट 305 नाचाये अद्वैत जार लागी अवतार यहाँ करेण होइला जगत उद्धार कीर्तन करय सब दिया कर ताली सबाई करे न नित्य हय कुतूहली
प्रभु प्रति महानंदे कारो नहीं भय, प्रभु संगे कत लक्ष्य ठेला ठेली है। वधु संगे देखे आई घरे र भीतरे, वसिया भसाए आई आनंद सागरे। सबे ही परमानंद देखिया प्रकाश, कहाँ रो ना घुचे कृष्ण वेशेर उल्लास। तो अद्वैताचार्य भी नृत्य करने लगे। अद्वैताचार्य तो वो हैं जो भगवान को अवतरित होने पे बाध्य कर सकते हैं और पूरे जगत का उद्धार करते हैं। और जैसे कीर्तन वाला सब ताली कर रहे थे, खूब ताली मार रहे थे, नृत्य कर रहे थे खूब, और कौन कहाँ गिरा था कोई डर नहीं था। अब कीर्तन करते टकरा जाते हैं ना, तो कोई कोई तो महाप्रभु पे गिर रहा है, कोई अद्वैताचार्य पे, कोई नित्यानंद प्रभु पे, ऐसा है। they bumped into the Lord thousands of times in their ecstasy, you know, ऐसा है। सावधान रहना चाहिए। एक बार हमारे ऐसे बम्प करते एक व्यक्ति का हाथ टूट गया था, एक भक्त का, उसका कोहनी लगा जोरदार दूर तो उसको बहुत जोर चोट आया बाद में। तो वो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए कभी कभी चैतन्य चरितामृत भागवत पढ़ने के बाद में एक्सटेसी अच्छा है, लेकिन समझना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में और भौतिक देह है हमारे पास में। और सची माता और उनकी वधू लक्ष्मी प्रिया, समहाउ यहाँ पे विष्णु प्रिया देवी का नाम लिखा है, हाँ विष्णु प्रिया, सॉरी। सची माता और विष्णु प्रिया दोनों घर के अंदर से इस दृश्य को देख रहे थे और बड़े आनंद में प्रफुल्लित थे, और सब इस लीला को देख के बड़े आनंद में थे। और कृष्ण प्रेम निरंतर जो है कृष्ण प्रेम का निरंतर प्रवाह उनके अंदर, निरंतर उल्लास था। और ये दोनों मध्य दोनों भाई भी भक्तों के बीच में संग कर रहे थे। यार अंग परशिते रमा भय पाए, से प्रभुर अंग संगे मद्यप नाचाए। मद्यप रे उद्धारिला चैतन्य गोसाई, वैष्णव निंद के कुंभी पाके दिला थाई। निंदाय ना बड़े बड़े धर्म सबे पाप लाभ, एते का ना कोरे निंदा सब महाभाग। तो जिन चरणों, जिन शरीर को लक्ष्मी देवी भी स्पर्श करते हुए थोड़ी हिचकिचाती है, आज उन प्रभु के साथ में ये जगाई और मधाई नृत्य कर रहे थे। नित्य गौरांग महाप्रभु ने इन दोनों मध्यमों का उद्धार किया और कुंभीपाक नामक नरक में जाने से बचा लिया। उस नरक में कौन जाते हैं? वैष्णव निंदक के कुंभीपाक के दिलाता है। जो वैष्णव की निंदा करते हैं ना, उनके लिए कुंभीपाक नरक में एंट्री फ्री है ना। निंदाय न बाड़े धर्म सबे पाप लाभ, एते करना करे निंदा सब महाभाग। और निंदा करना किसी के भी धार्मिक नियमों को बढ़ाती नहीं है, ये केवल पाप राशि को बढ़ाती है। इसीलिए जो भाग्यवान जीव हैं वो निंदा से बचते हैं। दुई दस्यु दुई महाभागवत गौरी, गणेर सहिते नाचे गौरांग श्री हरि। नृत्यावेशे वसीला ठाकुर विश्वंभर, वसीला चौदी के वेड़ी वैष्णव मंडल। सर्व अंगे ढुला चरी अंगुल प्रमाण, तथापि सवार अंग निर्मल ज्ञान। पूर्ववत हैला प्रभु गौरांग सुंदर, हासिया सवारे बले प्रभु विश्वंभर। तो दोनों को महाभागवत बनाने के बाद गौरांग महाप्रभु नृत्य करने लगे। नाचने के बाद में कीर्तन हो गया तो महाप्रभु सबके बीच में बैठ गए, सब संगी उनके पास में बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु दोबारा अपने गौर वर्ण में आ गए और सब भक्तों के शरीर पे, क्योंकि नृत्य कर रहे थे, सब बहुत धूल लग गया था। तो चैतन्य इसके यहाँ पे जो इस टीका में लिखा है कि 2 इंच, और कुशाकृत प्रभु के टीका में लिखा है कि 4 अंगुल मतलब लगभग इतना, ऑलमोस्ट 2 इंच इतना ही हो गया। इतना धूल उनके शरीर पे था, लेकिन तब भी उनका शरीर जो है पूरी तरह ज्ञान जो है वो शुद्ध ज्ञान से, मतलब उनका ज्ञान नहीं ढका था। और चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और सबको बोलने लगे। क्या बोल रहे हैं? ए दुये रे पापी है न करी हमने, ए दुये रे पाप मुई डहिलू आपने। सर्वदेह मुई करो बोलो छालो खान, तबे देहा पात जबे मुई चली जान। यही देह अल्प दुखे जीवे डाक छाड़े, मुई बिना से ही देह पड़ी लेना नड़े। तो ये इन दोनों का पापी मत मान लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के पाप राशि को मैंने व्यक्तिगत रूप से जला दिया है। यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महो स्वकर्म, बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भक्ति से जो पाप राशि है पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? नष्ट भ्रष्ट हो जाती, जल जाती है। तो यही पे महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने स्वयं इनके पाप राशि को जला के राख कर दिया है। और फिर महाप्रभु कहते हैं
कि वास्तविकता में सभी जीवों के देह में तो मैं ही हूँ जो उनसे कार्य कराता है, बात कराता है, चलाता है, खिलाता है। जब मैं निकल जाता हूँ तो वो शरीर मर जाता है और जो जीवात्मा है उसे जब उसे कोई दुख होता है तो वो रोता है, परेशान होता है। लेकिन जब मैं उस शरीर में नहीं रहता हूँ तो वो हिलती भी नहीं, उसको जलाते भी तब भी कुछ नहीं कहता, है कि नहीं। अभी हमारी उंगली जल जाएगी तो बहुत दर्द होगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, दवाई लगाएंगे। लेकिन जब भगवान यानी आत्मा जब शरीर चले जाती है तो फिर व्यक्ति मर जाता है और फिर कुछ भी उसमें नहीं होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जीवात्मा का जो डिस्ट्रेस है, जो संकट कष्ट है, वो किसकी वजह से? अहंकार की वजह से है। हालांकि मैं हूँ उसके अंदर, लेकिन दुख क्यों होता है वो मेरी वजह से नहीं होता, वह अहंकार की वजह से। करता हम इति अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, क्योंकि वो सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं मुई करो, मैं बोलता हूँ, यानी मैं ही इंजॉयर हूँ इत्यादि। तो इसीलिए एक तरीके से देखा जाए तो ये जो दो कार्य कर रहे थे मेरे द्वारा ही की गई थी, यानी मैं उनको प्रेरणा दे रहा था, मैं उनको आज्ञा दे रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का, अपने अहंकार का दुरुपयोग किया, इसीलिए वो ऐसे कार्य कर रहे थे। लेकिन एक दृष्टिकोण से मेरे द्वारा ही हो रहा था, मतलब इंडिपेंडेंस मैंने दी थी, मिसयूज उन्होंने किया, है ना। तो ऐसा वो बोल रहे हैं। सो सिद्धांतिकली मायावाद मत सोच लीजिएगा कि नहीं मतलब भगवान कह रहे हैं मैं ही सब हूँ, उस सेंस में नहीं। तो इसीलिए, लेकिन आज इनका अहंकार जो है समाप्त हो गया है। इसीलिए इस बात को जानते हुए आप सब वैष्णव इन्हें अपने समान समझो और इनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा। अरे देखो ये शराबी वैष्णव आ गए, है ना, ये पापी वैष्णव आ गए, पहले बड़ा पाप करते थे, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा। 323 स्किपिंग अ फ्यू। शुन ए आज्ञा मोर ये हऊ आमार ए दुये रे श्रद्धा करी ये दिवा आहार अनंत ब्रह्मांड माजे यत मधु वैशे से हय कृष्णेर मुखे दिले प्रेम रसे ए दुये रत मात्र दुई दिबे जय जन तार श्री कृष्णेर मुखे मधु समर्पण ए दुई जनेर ये करिबा परिहास ए दुयर अपराधे तार सर्वनाश। तो यदि आप मेरे सेवक हो ना तो आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जो कोई भी इनको श्रद्धापूर्वक प्रसाद देगा वो वास्तविकता में श्री कृष्ण को मधुपर्क देने के समान उनको भोग लगा रहा है। तो इस प्रकार से वास्तविकता में कृष्ण के मुख में मधु को समर्पण कर रहा है। और जो कोई भी इनका अपमान करेगा, परिहास करेगा, मजाक उड़ाएगा, वो दोनों उस अपराध के तहत क्या हो जाएंगे? वो नष्ट हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। तो सारे वैष्णव बड़े प्रेम में रोने लगे। सुनिया वैष्णव गण कांदे महाप्रेमे जगाई मधाई प्रति करे प्रणामे प्रभु बोले सुन सब भागवत गण चल सब जय भागीरथी चरण। तो भगवान बोले हो गया अभी लीला, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अकम्प्लिश हो गया, अब क्या करो? भागीरथी गंगा में चलते हैं। कैसे? मतलब जैसे अभी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, सबको टेंशन है, तैयारी करो, अभिषेक का पुजारी तैयारी कर रहे हैं और उधर क्लब के टेंट वाले लगे हुए हैं, किचन वाले, आप पीछे देखो पूरा गेट ऐसे भरा पड़ा है राशन से, है ना, ऊपर सामान बॉयल हो रहा है, तो बहुत टेंशन रहता है। फेस्टिवल हो गया, है ना, उसके बाद क्या करो? रिलैक्स, है ना। रिलैक्स मतलब क्या है? रिलैक्स मतलब खाओ निताय क्या बोलते हैं वो, सही है ना, अमृत पाओ, खा के सो जाओ, वैसे वाला रिलैक्स नहीं, है ना। या बैठ करके मूवी देखने लगो, रिक्रिएशन बोले गंगा के किनारे चलो। तो ऐसा वो भी ज़रूरी है, टाइम टू टाइम सेवा के बीच में भक्तों के संग में थोड़ा रिक्रिएशन। तो सब भक्त लोग गंगा के पास जाते हैं। समहाउ दिल्ली में गंगा यमुना होती तो अपने लोग भी सब चले जाते, लेकिन अभी यमुना में ऐसा करने लायक खास है बचा नहीं है, सब दुर्भाग्यवश। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वभर पड़िला जानवी जले वन मालाधर। तो चितने महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में फूलों की माला पहनकर गंगा में प्रवेश करते हैं। कीर्तन आनंद यत भागवत गण शिशु प्राय चंचल चरित्र सर्वक्षण। तब कीर्तन के आनंद में थे, सब बड़े बड़े पंडित, महापंडित, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन जैसे ही नदी के पास में सब बच्चे जैसे व्यवहार कर, चंचल व्यवहार कर रहे थे। और ये भगवान विष्णु की भक्ति है, मतलब उनके अंदर ना कोई अहंकार नहीं था, बहुत इनोसेंस था। बच्चे के व्यवहार का मतलब ऐसा नहीं कि बचपना जैसे होता है, मतलब एकदम इनोसेंट, मासूम जैसे बोलेंगे, कपट रहित, निष्कपट जैसे बच्चे होते हैं, तो ऐसे थे ये।
और ये कैसे होता है? विष्णु भक्ति के द्वारा। 332 गंगा स्नान महोत्सवे कीर्तने रशेषे प्रभु भृत्य बुद्धि गेला आनंद आवेशे जल दया प्रभु सर्व वैष्णवे गाय केहो नाई पारे सब हरिया पलाए जल युद्ध करे प्रभु जार जार संगे कतक्षण युद्ध करे सब देया भंगे। तो कीर्तन करने के बाद अब सब गंगा का स्नान महोत्सव कर रहे थे और सब भूल गए कौन मालिक, कौन सेवक है, कौन स्वामी है। तो वो भगवान पे जल छिड़क रहे हैं, गौरांग महाप्रभु पे जल छिड़क रहे हैं और कंपटीशन हो रहा है और सब डाल रहे हैं, लेकिन महाप्रभु इतना जोर से युद्ध कर रहे हैं उनके साथ कि सब पीछे हट गए, है ना, इतना जोर जोर से पानी डाल रहे हैं, है ना। और फिर कभी कभी इंडिविजुअल ग्रुप्स के अंदर 2-2 4-4 के ग्रुप में भी वो ऐसा कर रहे हैं। क्षण के लिए अद्वैत गौरांगे नित्यानंदे क्षण के लिए हरिदास श्रीवास मुकुंदे श्री गर्भ श्री सदाशिव मुरारी श्रीमान पुरुषोत्तम मुकुंद संजय बुद्धिमंत खान विद्यानिधि गंगादास जगदीश नाम गोपीनाथ हरिदास गरुड़ श्री राम गोविंद श्रीधर कृष्णानंद काशीश्वर जगदानंद गोविंदानंद श्री शुक्लांबर अनंत चैतन्य भृत कत जानी नाम वेद व्यास हित व्यक्त हईबे पुराण। तो कह रहे हैं ये सब भगवान के पार्षदों के नाम हैं, गोविंद श्रीधर कृष्णानंद अद्वैत नित्यानंद हरिदास श्रीवास मुकुंद विद्या पुंडरिक विद्यानिधि पुरुषोत्तम मुकुंद संजय, ये सब। तो बोल रहे हैं और इतने सारे नाम थे, कभी वेदव्यास एक और पुराण लिखेंगे और उसमें इनका मेंशन करेंगे। और इस प्रकार वो नदी में स्नान कर रहे थे, एक दूसरे से खेल रहे थे, कोई हार रहा था, कोई हरा रहा था। और फिर गदाधर प्रभु और गौरांग महाप्रभु जल क्रीड़ा करते हैं, नित्यानंद और अद्वैत क्रीड़ा करते हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, जोर से पानी मारते हैं अद्वैताचार्य की आंखों में। अद्वैताचार्य वृद्ध व्यक्ति हैं, है ना, तो आँख नहीं खोल पा रहे, इतना तेज पानी मार रहे हैं कि वो आँख ही नहीं खोल पा रहे। तो बहुत गुस्सा आया उन्हें अद्वैताचार्य को। और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य दोनों प्रेम से हमेशा एक दूसरे को, खासकर अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु को बहुत भर्त्सना करते थे, उनकी प्रेम से गुणगान करते थे, है ना। लेकिन गुणगान करते थे ऐसे लगता था झगड़ा कर रहे हैं, प्रेमेर विवर्त। तो कह रहे हैं नित्यानंद मध्यपे कौरिला चक्षुकान कोथा हईते मध्यपेर हईला उपस्थान। बोले ये नशेड़ी नित्यानंद कहाँ से आया है, कृष्ण प्रेम में नशे में उन्मत्त है, इतना पानी मारा है कि मेरी आंख में भी नहीं कुछ खुल रहा और कान में भी, मेरे को अंधा और बहरा बना दिया है इन्हें। ये श्रीवास पंडित की तो खुद कोई जाति है नहीं, कहाँ से अवधूत को लेकर के आ गया है और अपने घर में जगह दे दी। और ये शची माता के पुत्र शचिर नंदन छोरा एत कर्म करे निरवधि अवधूत संहति विहारे। वो शची माता के इतने शक्तिशाली पुत्र हैं, लेकिन कहाँ से इस अवधूत के साथ में रहते हैं बताओ, है ना। तो नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, शर्म नहीं आती तुमको, हार गए तो अब उल्टा सीधा बोल रहे हो, है ना। ऐसा होता है ना, बच्चे हार जाते तो फिर गाली देते हैं, चीटिंग किया, ये किया, वो किया, जो भी है। तो अब दोनों महापुर रेफरी थे उस मैच के, तो बोले देखो एक बार से नहीं होगा, बेस्ट ऑफ 3 काउंट होगा। तो पहली बार अद्वैताचार्य हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन 2 बार और झगड़ा करना है। दोनों फिर जल युद्ध करने लगे। और फिर कुन्ना ठाकुर कह रहे हैं वैसे तो वो एक ही हैं, लेकिन सिर्फ सेवा करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए 2 बन गए। और इतना घमासान युद्ध हुआ, कोई हरा ही नहीं पाया। तो पहली बारी नित्यानंद प्रभु जीते थे, दूसरी बार अद्वैताचार्य जीत गए। तो अब जब तीसरी बारी की बात आई तो नित्यानंद प्रभु खूब उत्साह से अद्वैताचार्य की आंखों में पानी डालने लगे। तो अद्वैताचार्य अब बहुत दुखी हो गए और बोले 352 है, अद्वैत पाइया दुख भले माता लिया सन्यासी न है कबूर ब्राह्मण वधिया। बोले कि तुम सही में नशे में हो और तुम कभी भी ब्रह्म हत्या करके सन्यासी नहीं बन सकते हो। मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और तुम मुझे मारे जा रहे हो, तो तुम कभी सन्यासी नहीं बन सकते हो। और तुम्हारी जो जाति है ना वो समाप्त हो गई है, क्योंकि तुमने जो है अछूत लोगों के यहाँ पे भोजन किया है और कोई तुम्हारा जन्म जाति परिवार के बारे में नहीं जानता है। अब ये वास्तविकता में गुणगान है या निंदा है? ये गुणगान है। नित्यानंद प्रभु कौन माता पिता जाति हो सकती है कि नहीं? वो तो ट्रांसेंडेंटल है एकदम। तो और तो इसमें ऐसे लिखा है, पश्चिमेरो घरे घरे खाई आची भात। मतलब पश्चिम के देशों के यहाँ पे तुमने भात चाव अन्न खाया, इसलिए तुम अपवित्र हो गए हो। सरदार ठाकुर कह रहे हैं कि जो पूर्व के लोग हैं यानी भारतवासी, पश्चिम के लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, पतित हैं, ये हैं, वो हैं।
तो ये भी नित्यानंद गुणगान है कि उन लोगों का उन्होंने उद्धार किया है। और आगे क्या कह रहे हैं गुणगान को करते हुए, पिता माता गुरु नाही जाने के की रूप, खाए परे सकल बालाय अवधूत। कोई तुम्हारे पिता माता गुरु के बारे में जानता नहीं है, तुम कुछ भी पहनते हो, कुछ भी खाते हो, अपने आप को अवधूत के रूप में बताते हो। तो वास्तविकता में बात सत्य है। नित्यानंद प्रभु के चरित्र को कौन समझ सकता है ना। तो नित्यानंद प्रभु भी हंस रहे थे, उनके सारे संगी भी, महाप्रभु के सब संगी हंस रहे थे। और अद्वैत आचार्य और गुस्से में आ गए, बोले देखो अब मेरी गलती नहीं है अगर मैं तुम सबको भस्म कर दूंगा तो, है ना। कभी ऐसे होता है ना। तो सब भक्त और हंसने लगे। और बात तो सही, अद्वैताचार्य तो महाविष्णु हैं, सदाशिव हैं, ऐसे तो नेत्र से ही भस्म कर सकते हैं। वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि यदि कोई ऐसे हेन रस कलहेर मर्मना बुझिया, है ना, भिन्न ज्ञाने निंदे वंदे सेमारे पुड़िया। तो यदि ऐसे वैष्णवों के बीच में कभी प्रेम में झगड़ा हो और एक को कोई क्रिटिसाइज करेगा, एक को ग्लोरीफाई करेगा ना, एक का पक्षपात करेगा, तो वो व्यक्ति उसका नाश हो जाएगा। नित्यानंद गौर चंद्र जारे कृपा करे, सही से वैष्णव वाक्य बुझी बारे परे पारे। 359। तो जो केवल नित्यानंद और गौरचंद्र महाप्रभु की जिसके ऊपर कृपा है ना, वही वैष्णव की डीलिंग को समझ पाता है। सही कत क्षणे दुई महाकुतूहली, नित्यानंद अद्वैत होइला कोला कुली। तो इस प्रकार से कभी झगड़ा करते थे तो कभी आलिंगन किया करते थे। नित्यानंद अद्वैत होइला कोला कुली, महामत्त दुई प्रभु गौरचंद्र रसे, सकल गंगार माझे नित्यानंद भासे। और दोनों जो है गौरांग महाप्रभु के प्रेम से अभिभूत थे, और वो नित्यानंद प्रभु जो है गंगा में तैरने लगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद प्रत्येक रात्रि में कीर्तन के बाद लीला किया, जल क्रीड़ा किया करते थे, वाटर स्पोर्ट्स। प्रति रात्रि सब लैया करे प्रभु रसे। और मनुष्यों में तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उस लीला को देख सके, लेकिन देवतागण छुप करके उन लीलाओं को देखते थे। स्नान करने के आने के बाद गौरांग महाप्रभु और उनके पार्षद जोर से क्या बोलते थे, कुले उठी उच्च करी बले हरि 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 हरि। तो आप सब भक्तों के लिए थोड़ी देर में प्रसाद की व्यवस्था है ना, तो आप प्रसाद के पहले भी प्रसाद के बाद भी भगवान का नाम ले सकते हो। हरि हरि। सबारे दिले न माला प्रसाद चंदन, विदाय होइला सबे करिते भोजन। और फिर भगवान ने सबको माला दिया और भगवान को लगाया, वह चंदन लगाया, और उसके बाद विदाय होइला सबे करिते भोजन। और फिर महाप्रभु ने विदा ली उनसे और प्रसाद पाने गए। जगाई मधाई समर्पिला सब स्थाने, आपन गलार माला दुई जने। तो जगाई मधाई को भक्तों को समर्पित किया और उन दोनों को अपने स्वयं की महाप्रसाद माला दिया। ये सब लीलार कभू अवधि न है, आविर्भाव तिरोभाव मात्र वेदे कहे। हाँ, तो ये एक्चुअली महाप्रभु के कभी बोला था आविर्भाव तिरोभाव, लेकिन महाप्रभु के लिए तो निरंतर है ये। और घर आके महाप्रभु ने चरण धोए और तुलसी महारानी को प्रणाम किया। फिर विश्वाम्भर खाने के लिए, भोजन पाने के लिए बैठे और महाप्रभु ने उनके सामने भगवान का महाप्रसाद लाके दिया। और विश्वाम्भर ने अनेकों जो हैं अनंत ब्रह्मांड नाथ करे न भोजन, अनेकों सर्वभाग उनको प्रणाम करके फिर वह प्रसाद स्वीकार करने लगे। और महाप्रसाद को संतुष्ट स्वीकार करके संतोष करके महाप्रभु ने आचमन किया, मुख शुद्धि किया और दरवाजे के पास बैठ गए। और जब शची माता और विष्णुप्रिया देवी इस लीलाओं को देख रही थी तो बहुत ही संतुष्ट थी और आनंद के सागर में, महानंद सागरे शरीर डुबाइया, तो महाआनंद के सागर में वो डूबी हुई थी। 373। तो कौन शची माता के सौभाग्य की चर्चा कर सकता है, केवल सहस्त्र वदन अनंत शेष ही कर सकते हैं। और 374 नाम। तो वृंदावन ठाकुर अपनी असामर्थ्यता यहाँ कर रहे हैं, नहीं सॉरी वो आगे आएगा, सॉरी। तो कह रहे हैं शची माता कितने सौभाग्यशाली है जिन्होंने गौरांग महाप्रभु को जन्म दिया है। और यदि कोई आई, बंगाली में भी शायद आई बोलते हैं, मराठी वाले तो आई बोलते हैं माता को, लेकिन तो बार बार आई कोई आई भी बोलता है ना तो उसको सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और शची माता को यदि कोई आई बोलने मात्र से, और एज अ मंडेन वर्ड या, तो शची माता अपने पुत्र का मुख देखने के बाद भूल गई कि वो कहाँ इतने आनंद में थी। और जब विश्वाम्भर विश्राम करने चले जाते थे तो देवतागण भी धीरे धीरे प्रस्थान करते थे।
और प्रत्येक दिन 377, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। चतुर्मुख पंचमुख आदिदेव गण नित्या से चैतन्य रो कर ये सेवन। तो ब्रह्मा और शिव जी पंचवदन चतुर्मुख पंचमुख आते प्रत्येक दिन गौरांग महाप्रभु की सेवा करने, उनका संग पाने के लिए। बिना गौरांग महाप्रभु की आज्ञा के तो कौन को देख सकता था। और जो उनकी कृपा है वही ऐसा बोल सकता है। एक दिन विश्वाम्भर जब बैठे थे तो उनके सारे भक्त उनके संगी आए उनके पास में और बोले, तो महाप्रभु ने बोला रुको रुको औखाने थाक, उधर रुको, यू नो। तो सबको गेट पे रोक दिया। क्यों रुको भाई, क्या था वहां पे? चारी पांच मुख गुला लोटा ये आंगने। उस आंगन में कौन लोटपोट हो रहा था? ब्रह्मा जी और शिव जी। तो बोले रुको, वहां पे रुक जाओ। महाप्रभु को दिख रहे पड़िया छाए यतन 381 पड़िया छाय यत नाही लेखा जोखा, तोमरा सबर किए गुला ना ये देखा। तो कोई भी नहीं समझ पाया कितने लोग थे वहां पे। तो डोंट यू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन्स, यू नो। तो कितने लोग थे, कहाँ से आए थे? सब देवतागण आए थे। तो सब भक्त जो है, महाप्रभु जब ऐसा बोला सब भक्त हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु त्रिभुवने करे प्रभु तुम्हार सेवन। कि पूरे त्रिभुवन से लोग आते हैं आपकी सेवा करने के लिए, हमारे पास क्या शक्ति है देखने के लिए, केवल आप ही हमें दृष्टि का अधिकार दे सकते हैं। 384 ये सब अद्भुत चैतन्य गुप्त कथा सर्वसिद्धि हयश इहा सुनिले सर्वथा। तो ये महाप्रभु की गूढ़ लीलाएं हैं। वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं सर्व इहा सुनिले सर्वथा, जो इनको सुनता है क्या हो जाता है? उसे सर्व सिद्धि है, उसे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है यदि कोई उन्हें सुनता है। तो आप बहुत दुखी हो, क्यों सुन लिया आपने? हरि बोल। लेकिन वृंदावन ठाकुर जानते हैं, अपनी किताब में लिख दिया उन्होंने ताकि लोग किताब को ज़्यादा होगा। तो था वृंदावन ठाकुर क्या कह रहे हैं? इहाते संदेह किछु ना भावी हमने अज भव नीतिया से गौरांगे रोस्ताने। इसमें कोई संदेह मत रखिएगा, ऐसे थोड़ी शिवजी ब्रह्मा जी आते होंगे, नहीं, प्रत्येक दिन गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी आते थे। हे न मते जगाई मधाई परित्राण कोरिला श्री गौरचंद्र जगतेरो प्राण। और इस प्रकार पूरे जगत के प्राण श्री गौरांग महाप्रभु ने जगाई और बधाई का उद्धार किया। गौरांग महाप्रभु सबका उद्धार करते हैं, केवल उन पापी व्यक्ति को छोड़ के जो वैष्णवों की निंदा करते हैं। भागवतम 5:10-25 के अनुसार तो ऐसा वर्णन है कि यदि शिवजी जैसा कोई महान व्यक्तित्व भी हो, यदि वैष्णवों की निंदा करेगा उसका भी पतन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि मैं शिवजी के समान भी कोई बलशाली हूं, लेकिन वैष्णवों के चरण कमल से मेरा पतन निश्चित है। सभी शास्त्रों में 390 हे न वैष्णव निंद यदि सर्वाज्ञा हैया से जने अधपात सर्वशास्त्र कही। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से कोई सभी शास्त्र कहते हैं यदि वैष्णवों की निंदा करोगे तो क्या होगा? पतन निश्चित है ना। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छिंदितार सुखी जाय पाता। वैष्णव अपराध को एक मैड एलिफेंट ऑफेंस, पागल हाथी जो आपके भक्ति के बगीचे को पूरी तरह उजाड़ सकता है, इससे कंपेयर किया गया है। सर्व महाप्रायश्चित ये कृष्ण रो नाम वैष्णव अपराधे से हो ना मिला ये त्राण। और यदि कोई कृष्ण का नाम भी लेता है जो कि सभी का महापरित्राण है, लेकिन ये कृष्ण का नाम जो वैष्णव अपराध करता है उसका उद्धार नहीं करता है। उसका उद्धार तो केवल वो वैष्णव ही कर सकता है। कौन सा भजन का पार्ट है ये? हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तो हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम। भगवान के चरण कमल में कोई अपराध हो जाता है तो हरि नाम उसको, वो व्यक्ति को फिर भी उद्धार करता है। लेकिन वैष्णवों के चरण में कोई अपराध हो तो मा स्थाने अपराध नाही परित्राण। और पद्म पुराण में हाँ, तो पद्म पुराण का एक श्लोक कोट करें 393 के अंदर। वो बोल रहे हैं कि ये श्लोक का कोई आदर करता है ना तो उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। क्या है वो श्लोक? 393 सताम निंदा नाम नः परमम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम यथम कथम यातम कथम उसहते तद विग्रहम। तो कह रहे हैं सताम निंदा,
जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाले प्रचारकों की निंदा करता है, ये हरि नाम के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। और जो नाम प्रभु जो कि श्री कृष्ण अभिन्न है, कभी भी ऐसी निंदा चुगली वाली निंदा वैष्णव निंदा को स्वीकार सहन नहीं करेंगे, यदि कोई वैष्णव कोई अपने आप को बड़े से बड़ा भक्त भी क्यों ना दिखाए। तो ये प्रथम अपराध जो वैष्णव हम नाम अपराध में जप करते हैं बोलते हैं तो वही है। और अब इसके बाद में ये लीला का श्रुति फल वो बता रहे हैं। यही सुने यही महादस्यूर्य उद्धार तारे उद्धारी व गौर चंद्र अवतार। तो जो कोई इन दो दस्यु जगाई मधाई के उद्धार की लीला को सुनता है, निश्चित रूप से बहुत शीघ्र श्री गौरांग महाप्रभु उसका भी उद्धार करेंगे। बस किसी का सिर मत फोड़ दीजिएगा। कभी आप सोचो सिर फोड़ने से जल्दी कृपा मिलती है, तो एक दूसरे का सिर फोड़ दो, तो ऐसा मत कीजिएगा। ब्रह्म दैत्य तारण गौरांग जय जय करुणा सागर प्रभु परम सदय सहस्र करुणा सिंधु महाकृपामय दोष नहीं देखे प्रभु गुण मात्र लय हे न प्रभु बेरा ये है पापी प्राण रहे सबे परमायु गुण आर किछु नहे। तो श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, जिन्होंने दो ब्रह्म दैत्यों का उद्धार किया। करुणा के सागर परम दयालु श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा तो हजारों सागर के समान है। वो दूसरों के गुणों को ही देखते हैं, कभी दूसरों के दोष को नहीं देखते हैं। और वो कह रहे हैं कि एक लंबा उम्र आयु हो जो कि पापमय जीवन से मुक्त हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उससे तो अच्छा है छोटा सा जीवन हो लेकिन भगवान की संगत प्राप्त हो। और वृंदावन ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु से, तथापि हो ए कृपा कर महाशय श्रवणे वदने युन तोर यश लय आमार प्रभुर प्रभु गौरांग सुंदर यथा वैसे तथा हे न ये न हय अनुचर। तो कह रहे हैं हे भगवान मुझ पे कृपा कीजिए ताकि मैं आपके गुणगान का श्रवण और कीर्तन कर सकूं और मैं श्री गौरांग महाप्रभु के सेवक के रूप में रह सकूं जहाँ कहीं भी रहूं। और वो गौरांग महाप्रभु कौन है? मेरे स्वामी के स्वामी। वृंदावन ठाकुर स्वामी कौन है? नित्यानंद प्रभु, उनके शिष्य थे। और नित्यानंद प्रभु के स्वामी कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु। इसलिए कह रहे हैं आमार प्रभुर प्रभु चैतन्य कथार आदि अंत न ही जाने ये ते मते चैतन्य रो यश सेवा खानी। तो कह रहे हैं महाप्रभु की लीला का तो कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं उनके यश का गुणगान कर रहा हूँ। मैं भगवान और उनके संगियों के चरण कमलों पे बारंबार प्रणाम करता हूँ ताकि मैं उनके प्रति अपराध ना करूँ। गणसह प्रभुपाद पद में नमस्कार इते अपराध किछु नहु का अमार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पदे युग गान। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना प्राण धन मानते हुए स्वीकार करते मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों का गुणगान करता हूँ। और इस प्रकार श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 13 जगाई मधाई का उद्धार नामक अध्याय का गौड़ीय भाष्य टीका समाप्त हुआ। जय श्री जगाई मधाई उद्धार लीला की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे। परम करुणा पहुदुई जन निताय गौर चंद्र। परम करुणा पहुदुई जन निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि
केवल आनंद कंद। नेक्स्ट केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सेरा से माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। हरि हरि मुखे बोल। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाय, ए मन दयाल दाता। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाय, ए मन दयाल दाता। पशु पाखी झोरे पाषाण विदरे, शुनि जार गुण गाथा। शुनि जार गुण गाथा। पशु पाखी झोरे पाषाण विदरे, शुनि जार गुण गाथा। संसारे मजिया रोहिली पड़िया, से पदे नाही लो आशा। रोहिली पड़िया अपना करम भुंजाए शामन, कहो ये लोचन दास। अपना करम भुंजाए शामन, कहो ये लोचन दास। परम करुणा बहुदोई जन, निताय गौरचंद्र। निताय गौरचंद्र, निताय गौरचंद्र।
श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे।